Hey guys, welcome back to the channel and you're watching the biggest live streaming of the day. अब क्यों बिगेस्ट कह रहा हूँ, क्योंकि इस लाइव स्ट्रीमिंग को पढ़ के सुनकर आप लोग अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, जैसे मैं इस बुक को पढ़ के बदल रहा हूँ. सो इट्स अ वेरी गुड बुक, यू शुड रीड दिस बुक. अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो हमें सुन लीजिए एंड यू विल श्योरली गेट समथिंग यू वांट. एक तो मेरा थंबनेल ये प्यारे से ग्रेसी क्यों दिख जाता है मुझे समझ नहीं आ रहा. मैंने कुछ और थंबनेल लगाया है पर मुझे बार बार एक ग्रेसी दिख रहा है. क्यूटी सा ग्रेसी. चलो आगे बढ़ते हैं. आज का जो टॉपिक होने वाला है, persist until you succeed. Few things are impossible to diligence and skill. Great works are performed not by strength but perseverance. क्या बात है. हर चीज़ मतलब ताकत से नहीं जीती जाती. परसिवरेंस मतलब बार बार उस चीज़ को करना होगा तभी वो जीतोगे. मतलब बीइंग कंसिस्टेंस और यू कैन से परसिवरेंस सेम ही हुआ मेरे हिसाब से. लेट्स चेक. ओके, persistent in doing something despite difficulty or delay in achieving success. तो सिंपली सा है, perseverance मतलब किसी चीज़ को डिले ना करना, टाइम टू टाइम उस चीज़ को करना. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ perseverance. ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग काम को करते रहेंगे. ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप स्ट्रेंथ से मतलब करो सारी चीज़ों को. कभी कभी दिमाग, दिल, ये सब यूज़ करना होगा, तभी हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो डिलीजेंस मतलब आपको बता दूं, मैंने अभी देख लिया है. डिलीजेंस मतलब है केयरफुली काम को ख़त्म करना. सक्सेस पाने के लिए केयरफुली काम को करना और टाइम पे करना. ऐसा होता है ना, कुछ लोग डिले कर देते हैं. फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू डिलीजेंस एंड स्किल. ग्रेट वर्क्स आर परफॉर्म नॉट बाय स्ट्रेंथ बट बाय परसिवरेंस. कितना अच्छा कोट लिखा है सैमुअल जॉनसन ने. तो आज देखते हैं हम इसको आधे घंटे में ख़त्म कर पाते हैं. दैट्स माय चैलेंज. पेज नंबर 65 पे हैं और ये पेज नंबर 88 पे ख़त्म हो जाएगा. लेट्स फोकस ऑन द बुक. एवरी ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ विल रिप्रेजेंट अ ट्रायम्फ ऑफ परसिस्टेंस. योर एबिलिटी टू डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू बिगेन एंड देन टू परसिस्ट through all obstacles and difficulties until you achieve your goals is the critical determinant of your success. And the flip side of persistence is courage, perhaps the greatest challenge that you will ever face in life in the conquest of fear and development of the habit of courage. When Winston Churchill once wrote, courage is rightly considered the foremost of the virtues, for upon it all others depend. The conquest of fear. Fear is and always has been the greatest enemy of mankind. जो डर होता है ना, वो इंसान का मतलब क्या बताऊँ कि सबसे बड़ा दुश्मन है. हम चीज़ों से डरते हैं, हम लोग कहीं पैसा डालने से डरते हैं, हम लोग कोई कोर्स लेने से डर जाते हैं. अगर आपको भाई कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना. एग्ज़ाम से डर जाते हैं, मीठा खाने से डर जाते हैं. नहीं भाई नहीं, एक्सरसाइज करो, कोई बात नहीं, मीठा खाओ पर एक्सरसाइज करो, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. कहाँ थे हम लोग. द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. मतलब हमारे पास क्या है, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. हमें बस एक ही चीज़ से डरना है. वो किस चीज़ से डरना है? फियर से ही डरना है. ठीक है, डरना भी किससे है? फियर से डरना है. He was saying that the emotion of fear rather than the reality of what we fear is what causes us anxiety, stress and unhappiness. When you develop the habit of courage and unshakable self-confidence, a whole new world of possibilities open up for you. Just think, what would you dare to dream or to be? Do if you weren't afraid of anything in the whole world. You can learn anything you need to learn. Fortunately, the habit of courage can be learned just as the other skill, success skill, is learned. To do so, you need to work to conquer your fears while simultaneously building up the kind of courage and confidence that will enable you to deal unafraid with the inevitable ups and downs of life. Syndicate columnist and lenders who wrote, if I were asked to give what I consider the single most useful bit of advice for all humanity, it would be this: accept trouble as an inevitable part of life
And when it comes, hold your head high, look its look it squarely in the eye and say, I'll be the bigger than you. You cannot defeat me. दिस इज़ द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट लीड्स टू विक्ट्री. मतलब कभी भी आपको डर लगे ना, कभी भी किसी चीज़ से डर लगे, तो सर उठा के बोलना, आई विल बी बिगर देन यू. मैं तुमसे बड़ा हूँ, चाहे तुम्हें डर लग रहा हो कुछ भी हो, तो उससे बोलो कि मैं तुमसे ज़्यादा खतरनाक हूँ. तो अभी राइट नाउ मैं स्टेपल चेज का टूर्नामेंट कवर किया था. अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो हम लोगों ने पूरा दिल्ली एथलेटिक्स को कवर किया है. आप लोग जाकर देख सकते हो अपनी अपनी वीडियोस. तो उसमें ना बहुत ही अच्छा मैंने देखा स्टेपल चेज, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट इट वाज अ ग्रेट इवेंट. और मुझे एक बात याद आ गई कि उसमें 6 लड़के दौड़ रहे थे, उनमें से एक लड़के ने गिव अप कर दिया. जब पानी के ऊपर से कूदना था ना, तो जब कूदने की बारी आई तो उसने बोला नहीं जी, और वो ट्रैक छोड़ के चला गया. तो मुझे बड़ा बुरा लगा यार कि मतलब आपने पार्टिसिपेट किया और आप मतलब अपने फियर से नहीं जीत पाए. वो कहता डर लागे है डर लागे है, और वो बोल के वो अपने ट्रैक से बाहर आ गया और उसने वो रेस छोड़ दी. तो वो चीज़ गलत थी. डर का सामना किया जा सकता था, कोई ज़रूरत नहीं थी जंप लेने की. आप नॉर्मल उस पर हाथ रख के भी कूद सकते थे, है ना. एक बार कूदते तो आपको फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता. चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं. यू कैन लर्न एनी थिंग यू नीड टू लर्न. अब क्या होता है, when you develop the habit of courage and unshakable self-confidence, a whole new world of possibilities open up for you. Just think, what would you dare to dream or be or do if you weren't afraid of anything in the whole world? मतलब आप क्या कुछ नहीं कर सकते अगर आपको किसी चीज़ का डर ना हो. Expect trouble as inevitable part of life, and when it comes, hold your head high, look it squarely in the eye and say, I'll be the bigger than you. उसकी आंखों में देखो और बोलो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ. You cannot defeat me. डर तुम मुझे नहीं हरा सकते. This is the kind of attitude that leads to victory. The causes and curses, cures. The causes and cures of fear. The starting point is overcoming fear and developing courage. Is first of all to look at the factors that predispose us toward being afraid. आगे बढ़ते हैं. हाय अमन, सब कहाँ हैं? आई डोंट नो मॉम, कहाँ है सब. आगे देखते हैं. The causes and cures of fear. The starting point in overcoming fear and developing. The starting point in overcoming fear and developing courage is for the first of all to look at the factors that predispose us towards being afraid. हमें पहले उन फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही है. एज वी नो द रूट सोर्स ऑफ फियर इज चाइल्डहुड कंडीशनिंग. वेट एक सेकेंड. चलो आगे बढ़ते हैं. As we know, we root source of fear in childhood conditioning, usually destructive criticism from one or both parents. This causes us to experience two types of fear. These are the first of all the fear of failure, which causes us to think I cannot, I cannot, I cannot. तो क्या होता है बचपन में जब मम्मी पापा दोनों ही हमें डांटने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हम लोग को डर लगता है फेल होने से. तो उसकी वजह से हम लोग क्या सोचते हैं कि हम उस चीज़ को करते ही नहीं है, करेंगे ही नहीं तो फेल ही नहीं होंगे, है ना. I cannot, I cannot, I cannot. And the second, the fear of rejection, which causes us to think I have to, I have to, I have to. Because of these fears, we become preoccupied with the fear of losing our money or our time or our emotional investment in a relationship. We become hypersensitive to the opinions and possible criticism of others, sometimes to the point where we are afraid to do anything that anyone else might disapprove of. Our fears tend to paralyze us, holding us back from taking constructive action in the direction of our dreams and goals.
we hesitate, we become indecisive, we procrastinate, we make excuses and find reason to delay, and finally we feel frustrated, caught in the double bind of I have to but I can't, और I can't but I have to. तो अब क्या होता है, वी मेक एक्सक्यूजेज, हम लोग एक्सक्यूज़ बनाते हैं. हेलो प्रतीक्षा जी, आपका प्रतीक्षा हम सब कर रहे थे, बस आज गार्डन में मौज ही, सुबह से गार्डन में मौज है सुबह से. मम्मी बोली इंसान होके सांप जैसे सोएगी, यही होगा. क्या हुआ क्या हुआ? ठीक है. तो क्या होता है, वी मेक एक्सक्यूजेज एंड फाइंड रीजन टू डिले, एंड फाइनली वी फील फ्रस्ट्रेटेड, कॉट इन द डबल बाइंड ऑफ आई हैव टू बट आई कांट. मुझे करना है पर मैं कर नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता बट आई हैव टू. ठीक है, दो चीज़ें हैं आपके पास, या तो मैं मुझे करना है पर मैं कर नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता पर मुझे करना है. दोनों सेंटेंस एक ही है, बस आगे पीछे कर दिया तो पूरा मीनिंग चेंज हो गया. गले में मोच. ओके, आगे बढ़ते हैं. फियर एंड इग्नोरेंस गो टुगेदर. फियर कैन बी कॉज बाय इग्नोरेंस. फियर कैसे आता है? इग्नोरेंस से. अगर आप कोई चीज़, अगर जैसे हमने स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ को, हमने नहीं पढ़ा, आज नहीं पढ़ा, तो एग्ज़ाम के दिन डर लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना. अगर किसी चीज़ को हम नहीं ढंग से कर रहे हैं तो आगे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? आएगी ना. तो इग्नोरेंस की वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब होती है. फियर कैन बी कॉज्ड बाय इग्नोरेंस. व्हेन वी हैव अ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वी may be tense and insecure about the outcome of our actions. Ignorance causes us to fear change, to fear the unknown, and to avoid trying anything new or different. But the reverse is also true. ठीक है, पर जो उसका रिवर्स है वो भी ट्रू है. द वेरी एक्ट ऑफ गैदरिंग मोर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन a particular area gives us more courage and confidence in that area. There are parts of life where you have no fear at all because you have mastered that area, like driving a car, skiing, or selling and managing. Because of your knowledge and experience, you feel completely capable of handling whatever happens. You have no fear. ठीक है. तो वो क्या कह रहा है कि अगर आपने चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया और सोचा ये हुआ वो हुआ. अब आप लोग देखते होंगे कि भैया के चैनल पर पिछली बार स्ट्राइक आया तो आपने सुना तो आप लोग उससे डर गए कि इतनी मेहनत करने के बाद भी स्ट्राइक आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना. बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लोगे तो ऐसा ऐसा कैसे स्ट्राइक को, मतलब कुछ लोग होते हैं फेक स्ट्राइक देते हैं, कैसे उसको हटाया जाए और कैसे किया जाए. डरना नहीं है, हर चीज़ को फेस करना है. लाइफ में प्रॉब्लम सबके आती रहती है, बट जीतता वही है जो उसे फेस करता है. कभी भी आपकी लाइफ स्मूथ नहीं चलेगी, इतना मुझसे गारंटी ले लो. इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ. ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जिसकी स्मूथ चल रही होगी. अदानी भाई भी काफ़ी अच्छे चल रहे थे, फिर कभी नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं. मतलब हाँ, मतलब कभी फोर्थ पे, कभी फर्स्ट पे, कभी फर्स्ट पे तो नहीं आया अभी तक. बट वैसे ही बता रहा हूँ, किसी की लाइफ स्मूथ नहीं है. सबको स्ट्रगल और हसल करना ही पड़ता है, चाहे वो टॉप पे हो. एक बात तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब नंबर 1 बन जाओ ना, तब और मेहनत करनी पड़ती है, वरना 0 पे आने में टाइम नहीं लगता. सीधा 1 से उछल के 0 पे आ जाते हैं. ठीक है. फटीग डोथ बोथ मेक कॉवर्ड ऑफ अस ऑल. अब क्या होता है, फटीग डॉथ मेक कॉवर्ड्स ऑफ अस ऑल. अनदर फैक्टर दैट कॉजेज फियर इज इलनेस और फटीग. एक और डर का कारण क्या है? एक और गले में मोच. अरे स्ट्रेन हो गया नेक में. अरे भाई 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 क्या हो गया, क्या कर दिया मम्मी को? नहीं, मोच आ गई है अनीता जी. अच्छा वो नहीं, वो तो नहीं हो गया सोते सोते गर्दन अकड़ गई. आगे बढ़ते हैं. समटाइम्स यू कैन टोटली चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर सेल्फ, योर पोटेंशियल बाय गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप और टेकिंग अ वेकेशन लॉन्ग इनफ टू कम्प्लीटली रिचार्ज योर सेल्फ. अभी उड़ाते हैं यार ज़रा. मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग नहीं आए हैं, तो लोगों को ज़रा लिंक फेंक कर आता हूँ फटाफट से. वेट वेट वेट, बस मुझे 2-3 सेकंड का समय दो बस. आगे बढ़ते हैं. अब बॉडी एक साइड, सर एक साइड, तो यही होगा ना. ओके ओके.
Sometimes you can totally change your attitude towards yourself and your potential by getting a good night's sleep. कभी कभी आप अपने बारे में अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हो. मतलब कभी कभी लगता है ना आप इतने सुस्त हो, ये हो वो हो, या फिर आपसे आज का टारगेट पूरे नहीं हुए, तो सिंपल सी एक चीज़ करो, सो जाओ. ठीक है, गुड नाइट स्लीप लो. और टेकिंग अ वेकेशन लॉन्ग इनफ टू कम्प्लीटली रिचार्ज योर मेंटल एंड इमोशनल बैटरीज. कभी कभी छुट्टी लो, जाओ बाहर घूमो, इंजॉय करो और टेक अ ब्रेक. ब्रेक इज़ नेसेसरी. हमारी बॉडी मशीन ही तो है, मशीन में भी तो तेल डालते हैं तो चलती रहती है. बट इफ़ यू नेवर एवर गिव योर बॉडी रेस्ट, तो क्या होगा? जैसे मशीन के साथ होगा, कबाड़ी वाले भैया को देना पड़ जाता ना मशीन जब ख़राब हो जाती है, तो वही होगा, हमें भी दे देना पड़ेगा किसी को. तो ऑलवेज़ रिमेंबर, हम लोग भी एक तरह से मशीन ही है, हमें भी चाहिए ब्रेक. ठीक है, 24 घंटे मशीन चलती है, ख़राब हो जाती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है ना, तो हमारा यही मेंटेनेंस है. घूम के आओ, इन्जॉय करो, टेक अ डीप स्लीप, अच्छे से सो, 12 घंटे सो. किसी दिन ऐसा होता है ना कि आपने पूरे हफ्ते मेहनत की और एक दिन 12 घंटे सो, कोई इशू नहीं है. माइंड को रिलैक्स चाहिए. फिर उसके बाद आप वेकेशन पे जा सकते हो, जो करना चाहते हो, स्विमिंग करना चाहते हो स्विमिंग करो, इन्जॉय करो लाइफ को. लाइफ सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी है, उसका उद्देश्य अलग है. आपको कुछ बड़ा करना है और तब तक करना है जब तक आप उस मुकाम तक पहुंच ना जाओ. मतलब जैसे कि आप लोगों को सबको पढ़ाना है, कोई चीज़ बच्चों को पढ़ाना है, या फिर खुद अपने गोल के प्रति इतना डेडिकेटेड हो जाना है कि उसे कंप्लीट करके सबको दिखाना है ना. और खुद सेल्फ सेटिस्फाइड रहना है. बेसिकली किसी को दिखाना नहीं है, अपने अंदर से खुशी आनी चाहिए जो चीज़ आप कर रहे हो ना. जैसे आज आप कोई ड्राइंग बनाते हो तो आपको खुशी होनी चाहिए. ये नहीं कि दूसरे ने ये बोल दिया कि ख़राब बना है या फिर अच्छा बना है, उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. आप जब उस ड्राइंग को देखो तो आपको दिखना चाहिए क्या वो अच्छी बनी. Everyone is afraid. Here is an important point. All intelligent people are afraid of something. जितने भी intelligent होते हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ से डरते हैं. It is normal and natural to be concerned about your physical, emotional and financial survival. The courageous person is not a person who is unafraid. As Mark Twain said, courage is resistant to fear. Mastery of fear, not absence of fear. अब क्या होता है? Courage होता है resistance to fear. अगर हम करेज दिखाते हैं तो हम रेजिस्ट कर रहे हैं फियर को. मास्टरी ऑफ फियर, नॉट एब्सेंस ऑफ फियर. अगर हमने मास्टरी कर ली फियर को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम फियर को अपने ज़िंदगी से निकाल रहे हैं, बट हमने उसको सीख लिया है कैसे टैकल करना है. अरे हाँ यार, मेरे को तो ये दिमाग में आया ही नहीं. थैंक यू अनीता जी. आइसिंग करो, ठीक हो जाएगा. माँ आखिर माँ है. हाँ. इट इज़ नॉट वेदर और नॉट यू आर अफ्रेड, वी आर ऑल अफ्रेड. हम सब के सब डरे हुए हैं. द क्वेश्चन इज हाउ डू यू डील विद द फियर. देखो, हम हर किसी को हर किसी चीज़ से डर लगता है. मुझे हाइट से लगता है, आपको किसी और चीज़ से लगता होगा. मुझे छिपकली से डर लगता है, आपको भी किसी और चीज़ से डर लगता होगा. द करेजियस पर्सन इज सिंपली वन who goes forward in spite of the fear. And here's something else I have learned. When you confront your fears and move towards what you are afraid of, your fears diminish, while at the same time your self-esteem and self-confidence increase. However, when you avoid that your fear grows until they begin to control every aspects of your life. अब क्या होता है, जब हम लोग अवॉइड करते हैं ना अपने डर को अवॉइड करते हैं, तो वो और बढ़ता जाता है. अगर मुझे हाइट से डर लगता है और मैंने हाइट को डर मान लिया और मैं उस चीज़ को अवॉइड करता जा रहा हूँ कि नहीं जी आज तो मैं हाइट में नहीं जाऊँगा, तो वो चीज़ और हावी होती जाएगी मेरे ऊपर और मेरी लाइफ पे इफ़ेक्ट डालेगी. ना मैं बंजी जंपिंग कर पाऊँगा, ना मैं स्काई डाइविंग कर पाऊँगा. सो मेरे को एडवेंचरस स्पोर्ट करने में कोई डर नहीं लगता. चाहे तो मुझे ऊपर से फेंक दो, नीचे से फेंक दो, बट हाँ, कुछ रस्सी वस्सी बांध के फेंकना, ठीक है. And as your fear increases, your self-esteem and self-confidence and your self-respect diminish accordingly. जब आपका डर बढ़ता है, आपका self-confidence कम होता है, self-esteem कम होता है और self-respect धीरे धीरे अपने अंदर ही कम होने लग जाती है. As the actor Glenn Ford once said, if you do not do the thing you fear, the fear controls your life. क्या बात है, wow, what a quote. कह रहे हैं कि अगर आप उस चीज़ को नहीं करते हो जिससे आपको डर है, तो वो डर आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लग जाएगा. और जब डर से आपकी ज़िंदगी चल रही हो तो फिर उसका अंत कहाँ होगा आप जानते हैं, कहीं नहीं होगा. ब्लैक होल में ज़िंदगी चली जाएगी.
एनालाइज योर फियर, अपने फियर्स को एनालाइज करो. वंस यू हैव रिकॉग्नाइज द फैक्टर्स दैट कैन कॉज फियर, the next step is overcoming fear is to sit down and take the time to objectively identify, define, and analyze your personal fears. At the top of a clean sheet of paper, write the question, what am I afraid of? Being filling out your list of fears by writing down everything, major and minor, over which you experience any anxiety. Start with the most common fears, the fear of failures or loss, and the fear of rejection or criticism. Some people, dominated by fear of failure, invest an enormous amount of energy justifying or covering up their mistakes. They cannot deal with the idea of making a mistake. Others, preoccupied by the fear of rejections, are so sensitive to how they appear to others that they seem to have no ability to take independent action at all. Until they are absolutely certain that someone else will improve, they refrain from doing anything. Set priorities on your fears. Once you have made a list of every fear that you believe may be affecting your thinking and your behavior, organize the items in order of importance. Which fear do you feel has the greatest impact on your thinking or holds you back more than any other? Which fear would be number 2? What would be your third fear and so on? क्या होगा पहला fear? अपने priority set करो on your fears. Once you have made a list of every fear that you believe may be affecting your thinking and your behavior, ऐसे fears की बनानी है, ये नहीं कि छिपकली सर पे गिर गई ओ डर लग गया, ऐसे नहीं. जो आपकी thinking और behavior को change कर रहे हो, ऐसे डर को. जैसे कि किसी लोग मतलब बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है तो उसको fear बना लेते हैं. और स्विमिंग से डर लगता है, पानी से डर लगता है, आँख से डर लगता है, हाइट से डर लगता है. तो वो जब भी अगर हम कहीं जाते हैं तो उन चीज़ों से डर लगता है. आप दोनों को दिन कैसा गया अनीता जी? उनके एंड उनके मगरमच्छ दिन तो अच्छा गया. आज हम लोगों ने डे 2 था आज हमारा एक्सरसाइज का. आजकल हम लोगों ने एक्सरसाइज शुरू कर दी दबा कर. और आज का जो वर्कआउट था मैं क्या बताऊं. पहले 10 बार स्टेयर्स चढ़ना, 10 बार स्टेयर्स उतरना, फिर उसके बाद 150 मीटर की रन, उसके बाद 250 मीटर की रन, फिर उसके बाद 10 ऊपर चढ़ना, 10 नीचे चढ़ना, फिर उसके बाद 8 स्ट्राइड्स लेना. आज का वर्कआउट तो भाई साहब मज़ा आ गया. मतलब इस वर्कआउट को मैं बहुत मिस कर रहा था. एंड फाइनली आई हैव डन अ ग्रेट वर्कआउट टुडे. आज मैंने एक बहुत ही भयंकर वर्कआउट किया. और सबसे अच्छी बात, मॉम ने भी पूरा वर्कआउट किया और मज़ा आ गया यार. मुझे ना बॉडी को एक्सरसाइज करवाने में बड़ा मज़ा आता है, बट वहाँ तक जाने में आलस आता है. मतलब यहाँ से स्टेडियम जाने में मुझे आलस आएगा, बट स्टेडियम में जब मैं पहुँच जाता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है एक्सरसाइज करने में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एनालाइज योर फियर में थे हम लोग. वंस यू हैव रिकॉग्नाइज द फैक्टर दैट कैन कॉज फियर, the next step is overcoming fear is to sit down and take the time to objectively identify, define and analyze your personal fear. आपको बैठना है आराम से और देखना है क्या चीज़ आपके चीज़ों में प्रॉब्लम कर रही है, उसे एनालाइज करो और अपने पर्सनल फियर्स को कम करो. At the top of clean sheet of paper, write questions. What am I afraid of? एक क्लीन शीट लो और लिखो उसमें किस चीज़ से आपको डर लगता है. Tell me what is the one thing you fear द मोस्ट. ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी सोच में चेंजेस आ रहे हैं. वो ऐसी कौन सी चीज़ है? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बता सकते हैं ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिससे आपको डर लगता है. प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. What am I afraid? Being filling out your list of fears by writing down everything major and minor over which you experience any anxiety. कोई भी ऐसी चीज़ मेजर हो या माइनर हो जो आपको दिमाग से स्ट्रेस दे रही हो, एंजाइटी दे रही हो, उसे लिखो. स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमन फियर्स. पहले बेसिक से शुरू करो. द फियर ऑफ फेलियर, लॉस एंड फियर ऑफ रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म. लोग आपको क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, या मैंने लॉस कर दिया, या मैं फेल हो गया. तो ये जितने भी फियर्स है लिखो कॉपी में और उसको एनालाइज करो. सम पीपल डोमिनेटेड बाय fear of failure invest an enormous amount of energy justifying और covering up their mistakes. बहुत सारे लोग हैं अपनी सारी एनर्जी लगाते हैं अपने आप को कवर अप देने में. भाई मैंने नहीं किया ऐसा, यार वो ऐसे ऐसे ऐसा हो गया, ऐसे हो गया. क्यों देना है? जो कर दिया वो कर दिया. अब जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसको झेलो, उसको टैकल करो. क्या करना है वो आपको करना है. दे कैन नॉट डील विद द आइडिया ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक.
Other preoccupied by the fear of rejection are so sensitive to how they appear to others that they seem to have no ability to take independent action at all until they are absolutely certain that someone else will approve. They refrain from doing anything. Set priorities on your fears. Once you have made a list, every fear that you believe may be affecting your thinking and your behavior. Organize the items in your order of importance. Which fear do you feel has the greatest impact on your thinking or holds you back more than any other? Which fear would be number 2? What would be your third fear? And so on. With regard to your predominant fear, write the answers to these three questions. How does this fear hold me back in life? How does this fear help me? Or how has it helped me in the past? What would be my payoff for eliminating this fear? Some year ago, I went through this exercise and concluded that my biggest fear was the fear of poverty. I was afraid of not having enough money, being broke, perhaps even being destitute. I knew that this fear had originated during my childhood because my parents, who grew up during the depression and continually worried about money. My fear was reinforced when I was broke at various times during my 20s. I could objectively assess the origin of this fear, but it still had a strong hold on me. Even when I had sufficient money for all my needs, this fear was always there. My answer to the first question, how does this fear hold me back, was that it caused me to be anxious about taking risk with money. It caused me to play it safe with regards to employment, and it caused me to choose security over opportunity. My answer to the second question, how does this fear help me? कैसे आपका डर आपकी मदद करेगा? Please tell me in the comment section. क्या पता है आपको? नहीं पता तो सुनते रहिए. मैंने मॉम को स्टॉक मार्केट सिखाया. मम्मी इतना इन्वेस्ट कर रही है. रोज़ मेरे पास एक मेल आ रहा है कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल रहा. देख रहा हूँ मम्मी, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो आप. लिमिट से लगाओ. हाँ, मम्मी को प्रॉफिट हो रहा है, बट फिर भी ये कुआं है, ये इसकी क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट की ना प्यास बुझती है, बट ये सबकी प्यास बुझा सकता है. दैट इज ट्रू, बट अंधाधुन नहीं लगाना. माई आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज दिस फियर हेल्प मी, कैसे आपका फियर आपकी मदद करेगा, was that in order to escape the fear of poverty, I had developed the habit of working much longer and harder than the average person. I was more ambitious and determined. I took much more time to study and learn about the various ways that money could be made and invested. The fear of poverty was in effect driving me towards financial independence. अब अमन देगा पैसा. हाँ, जरूर. स्टॉक में लगाने के लिए नहीं दूंगा आपको मैं. मैंने कहा था मुझसे पूछ के स्टॉक लो. पता नहीं कौन कौन से स्टॉक लेके बाय कर लिया आपने. When I answered the third question, what would be my payoff for eliminating this fear, I immediately saw. क्या हो गया, करोड़पति बन गया क्या मैं? मैसेज आया, अरे राम, लॉस ही लॉस हो रहा है हर जगह से. पता है, स्टॉक मार्केट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रिप्टो मार्केट. आप देखना, क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश हो रहा है, स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो रहा है. तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय stocks, or you can buy cryptocurrencies because already they are below their average. मतलब all time low से भी नीचे चल रहे हैं. तो this is the right time to invest the money, but still अभी हम नहीं कह सकते इसी टाइम इन्वेस्ट कर दो. थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करो और धीरे धीरे थोड़ा सिप जैसे डालते ना SIP, थोड़ा तो वैसे ही डालना है. ये नहीं कि आज ही सारा ऑर्डर लगा दिए, 1 लाख रुपए डाल दिए, कल वो जीरो हो जाएंगे. ठीक है, थोड़ा करके लगाना है. 100 रुपये आज लगाया, फिर कल देख के लगाया 100 रुपये, ऐसे करके. जब आपको लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट है तो लगा दो. वॉट वुड बी माई पे ऑफ एलिमिनेटिंग दिस फियर? आई इमीडिएटली सॉ दैट आई वुड बी विलिंग टू टेक मोर रिस्क. I would be more aggressive in my pursuing my financial goals. I could and would start my own business, and I would not be so tense and concerned about spending too much or having too little. Especially, I would no longer be concerned about the price of everything. My objectively analyze my biggest fear in this way, I was able to begin the process of eliminating it, and so can you. Practice makes permanent.
अब क्या कहा है, प्रैक्टिस मेक परमानेंट। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट एंड ऑल। देखते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। यू कैन बिगिन द प्रोसेस of developing courage and eliminating fear by engaging in action consistent with the behaviors of courage and self-confidence. Anything that you practice over and over eventually becomes a new habit. You develop courage by behaving courageously whenever courage is called for. Here are some of the activities you can practice to develop the habit of courage. The first and perhaps most important kind of courage is the courage to begin, to launch, to set up in faith. सबसे बड़ी करेज क्या होती है, शुरू करने की, लॉन्च करने की, एंड स्टेप आउट इन फेथ, मतलब अपने अंदर भरोसा रख के कुछ चीज़ शुरू करना। टाटा मोटर्स, छोटू कहाँ है, पिक सेंड करो, मेरे पास भेजिए सारी, मेरे पास सारी पिक्स भेजिए। छोटू अभी तक घर नहीं आया, आज लेट कर दिया छोटू ने। Dr. Robert Ronstadt of Babson College, who taught entrepreneurship for many years, conducted a study of those who took his class and found that only 10% actually started their own business and become successful later in life. He could find only one quality that the successful graduate had in common. It was their willingness to actually start their own businesses, as opposed to continually talking about it. The courage to begin. Ronstadt discovers the corridor principle. अब क्या है, the courage to begin. Discovered the corridor principle. As these successful individuals move forward towards their goal, as though proceeding down a corridor, doors open to them that they would not have seen if they had not been in forward motion. It turned out that the graduate of entrepreneurship course who had done nothing with what they had learned were still waiting for things to be just right before they began. They were unwilling to launch themselves down the corridor of uncertainty until they could somehow be assured that they would be successful, something that never happened. The future belongs to the risk takers. अब क्या है, ये फ्यूचर किसके लिए है, ये फ्यूचर वही लोग के लिए अच्छा हो सकता है जो कि आगे आने वाले समय के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने को तैयार है। इस ज़िंदगी में रिस्क के बिना कोई काम नहीं होता। आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, अपने घर छोड़ के चले जाते हैं। दे नो वो फेल होंगे, उन्हें पता है कि वो फेल होंगे, बट उन्हें ये भी पता है कि एक बार होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, बट टिल दी एंड हम लोगों को मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने सपनों के लिए घर छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा घर छोड़ दो, बट अपने सपनों को घर पे बैठ के इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके लिए काम करो, उसके लिए स्टेप्स लो। बहुत सारी चीज़ें हाथों में है आजकल, हमारे मोबाइल में पूरा संसार छुपा है। हम लोग क्यों नहीं अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बुक्स पढ़ो, बुक से आपको और भी एक्सपीरियंस मिलेंगे। बड़े बड़े ऑथर क्या है, वो अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें शेयर कर रहे हैं आपके साथ। इस ज़िंदगी में आए हो, अपनी ज़िंदगी जियो और दूसरों की गलतियों से सीखो, दैट इज़ द मेन थिंग। और अपना स्किल सेट बढ़ाओ, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। द फ्यूचर बिलोंग्स टू द रिस्क टेकर्स। द फ्यूचर बिलोंग्स टू द रिस्क टेकर्स, नॉट द सिक्योरिटी सीकर्स। लाइफ इज परवर्स in the sense that the more you seek security, the less of it you have. But the more you seek opportunity, the more likely it is that you will achieve the security that you desire. Whenever you feel fear or anxiety and you need to bolster the courage to persist in the face of obstacles and setbacks, switch your attention to your goals. Create a clear mental picture of the person that you would like to be, performing the way you would like to perform. Nothing is wrong with the thoughts of fear as long as you temper them with thoughts of courage and self-reliance. Whatever you dwell upon grows, so be careful. The mastery of fear and development of courage are essential prerequisites for a happy, successful life. अब क्या है, अगर आपने मास्टरी कर ली फियर पे, अगर आपने फियर्स को क्या बोलते हैं उसे, कि आपने मास्टर कर लिया फियर्स को, तो आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी जो करेज को है वो और बढ़ा सकते हो और अपनी लाइफ को हैप्पीली और सक्सेसफुली जी सकते हो। विद अ कमिटमेंट टू एक्वायर द हैबिट ऑफ करेज, यू विल eventually reach the point where your fears no longer play a major role in your decision making. अब क्या होता है कि आपके डर आपके डिसीजन मेकिंग में जब नहीं आएगा ना, तब आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी। You will
set big, challenging, exciting goals, and you will be confident that you can attain them. You will be able to face every situation with calmness and self assurance. The key is courage. Learn from the masters. What if you could sit down with one of the most successful men or women in our society and learn all the lessons of success that he or she had taken a lifetime experience? Do you think that would help you to be more successful? What if you could sit down with 100 of the most successful men and women who ever lived and learn their rules, their lessons, and their secrets of success? Would that help you to be more successful in your own way? What if you could sit down? What if you could sit down over time with more than 1000 highly successful men and women? How about 2000 or 3000? क्या होगा? What if you could sit down over time with more than 1000 highly successful men and women? How about 2000 और 3000? जब आप 1000 सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठोगे तो क्या होगा? वहीं जब आप बैठोगे 2000 से 2000 से 3000 लोगों के साथ जो कि सक्सेसफुल है, तो क्या होगा? आप भी सक्सेसफुल होने की चाह रखोगे. गर्लफ्रेंड का पापा आ गया, छोटे की भागा भाग के काटा, भगा भगा के काटा, लेकिन फिर दोनों की दोस्ती हो गई. छोटू एंड उस स्क्वायरल की शादी पक्की. शादी में हमें भी बुलाना. हाँ, शादी के खाने का मेन्यू ज़रूर बताना. छोटू एंड उसकी गर्लफ्रेंड की शादी. Action is everything. Your answer is probably that spending with these extremely successful men. Wait a second. हम लोग अभी पढ़ने वाले एक्शन इज एवरीथिंग. हम लोग सोचते हैं ना पहले विजुअलाइज कर लिया, बट एक्शन इज एवरीथिंग. अगर हमने एक्शन ही नहीं लिया तो हम जो माइंड में इमेजिन कर रहे हैं वो इमेजिनेशन ही रह जाएगी. सो ऑलवेज रिमेंबर, एक्शन इज एवरीथिंग. Your answer is probably the spending time with these extremely successful men and women, learning what they learned in order to achieve their goals would be of great help to you. The truth, however, is that all of this advice and input would do you no good at all unless you took some specific action on what you had learned. If learning about success was all it took to do great things with your life, then your success would be guaranteed. The bookstores are full of self-help books, each one of them loaded with ideas that you can use to be more successful. The fact is, however, that all of the best advice in the world will help you only if you can motivate yourself to take persistence, continuous action in the direction of goals until you succeed. The probable result of your reading the ideas in this book has been that you have made some specific decision about what you are going to do more, of what you are going to do less. You have to set a certain goal for yourself in different areas of life, and you have made resolution that you are determined to follow through on. The most important questions for your future now is simply, will you do what you have resolved to do? आगे याद मत दिलाओ. ऑफिशियली तो वो अभी 7 मंथ्स का है, 10 मंथ्स का हो जाएगा. ही इज़ एन ऑफिशियल एडल्ट. क्या बात है. शादी पक्की. 7 मंथ का है, 10 मंथ का हो जाएगा, तो ही इज़ एन ऑफिशियल एडल्ट. ओके. एज याद मत दिलाओ. हाँ, एज मत याद दिलाओ यार. सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द कोर क्वालिटी. द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर सक्सेस इज सेल्फ डिसिप्लिन. सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? वो है सेल्फ डिसिप्लिन. सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द कोर क्वालिटी. इसको याद रख लो. अगर आपने खुद से, मेरी मॉम ने मुझे बताया कि देखो मैं तुम्हें खींच कर ले जाऊँ या फिर वो करूँ, ऐसे नहीं चलेगी लाइफ. तुम्हें खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा. अपने को सेल्फ बार बार मोटिवेट करना होगा. जब आप, आज हम लोगों ने मिठाई नहीं खाई, आज हम लोगों ने कुछ भी गलत चीज़ें नहीं खाई, और आज पूरा एक दिन ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने सिर्फ हेल्दी खाया है, फ्रूट्स खाया है, सैलेड खाया है, खाना खाया है घर का जो बना हुआ था, कद्दू की सब्ज़ी, और रात को क्या खाया, शिमला मिर्च की सब्ज़ी. हाँ, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खाई. ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आज अच्छी लगी. और जब हम लोग किसी चीज़ पे कंट्रोल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तो हम लोग हफ्ते में एक दिन चीट मील रखेंगे और उस दिन भी उससे कोशिश करेंगे थोड़ा हेल्दी बनाए.
हाँ, चीट मील्स सोच के मुंह से पानी आ जाता है ना? Self discipline means that you have the ability within yourself based on your strength of characters and willpower to do what you should do when you should do it, whether you feel like it or not. Characters, the ability to follow through on a resolution after the enthusiasm with which the resolution was made has passed. It is not what you learned that is deceive for your future. It is whether or not you can discipline yourself to pay the price over and over until you finally obtain your objective. You need self discipline in order to set your goals and to make plans for their accomplishment. And you need self discipline to continually revise and upgrade your plans with new information. आपको continuously अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा, नई चीज़ों को एक्वायर करना होगा, नई स्किल्स को एक्वायर करना होगा और अपने आप को रिवाइज करते रहना है, अपग्रेड करते रहना है, अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन और अपने प्लान्स को बढ़ाते रहना है. तभी तो आप लोग आगे बढ़ पाओगे. यू नीड सेल्फ डिसिप्लिन टू यूज योर टाइम वेल एंड टू ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट यू नीड टू डू एट दैट मोमेंट. आपको क्या करना है? सेल्फ डिसिप्लिन रहना है. यूज योर टाइम वेल, अपने समय को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है. एंड टू ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेट अ सेकेंड, हाँ कहाँ थे हम लोग? हमें अपने प्लान्स फॉर द कंप्लीशन. यू नीड सेल्फ डिसिप्लिन टू कंटिन्यूली रिवाइज, अपग्रेड हो गया है. यू नीड टू सेल्फ डिसिप्लिन टू यूज योर टाइम वेल and to always concentrate on the most important task that you need to do at the moment. You need self-discipline to invest in your every day, to build yourself up personally and professionally, to learn what you need to learn in order to enjoy the success of which you are capable. You need self-discipline to delay gratification. आपको चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन टू डिले ग्रेटिफिकेशन, टू सेव योर मनी, टू ऑर्गेनाइज योर फाइनेंसेस so that you can achieve financial independence in the course of your working lifetime. You need self-discipline to keep your thoughts on your goals and dreams, keep them off your doubts and fears. You need self-discipline to respond positively and constructively in the face of every difficulty. तो वो 7 दिन मंथ हो गए. आगे बढ़ते. Persistence is the self-discipline in action. Persistence क्या है? एक सेल्फ डिसिप्लिन है जो कि काम कर रहा है. सेल्फ डिसिप्लिन इन एक्शन इज इक्वल टू persistence. Perhaps the most important demonstration of self discipline is your level of persistence when the going gets tough. Persistence is self discipline in action. Persistence is the true measure of individual human character. ठीक है. अब क्या होता है कि आपका जो इंडिविजुअल ह्यूमन कैरेक्टर है उसको मेजर किया जाता है परसिस्टेंस से. मतलब कितना आप किसी चीज़ के लिए पागल हो, उसे बार बार कर रहे हो. ठीक है. ये नहीं कि आज सोचा, कल किया, फिर सो गए, फिर नहीं किया. बट बी परसिस्टेंस, मतलब आपको एक चीज़ को कंटिन्यूसली करना है जब तक आप सक्सेसफुली ना उसे पालो, और केयरफुली करना है. ईच टाइम दैट यू परसिस्ट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी and disappointment, you build up habit of persistence. You build pride, power, self-esteem into your character and your personality. जब आप कभी प्रॉब्लम में हो जाओगे ना कि बार बार कर रहे हो, उसके बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, उसके बाद आप देखना सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी आपकी. आपका एक बार हारोगे, खड़े होगे, दोबारा हारोगे, फिर खड़े होगे, तीसरी बार आप हारोगे नहीं, उस बार आप खड़े रहोगे और जीत की ट्रॉफी आपके हाथ में होगी. ठीक है. यू बिल्ड प्राइड, पावर, सेल्फ स्टीम इनटू कैरेक्टर्स एंड योर पर्सनालिटी. हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, अगर आप पढ़ाई की दुनिया में घुस रहे हो तो पहले दिन आपको सब चीज़ बोरिंग लगेगी, कुछ समझ नहीं आएगा. बट धीरे धीरे रोज़ पढ़ते हुए 1 महीना बिताते हो तो क्लास में हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हो. फुटबॉल खेलने जाते हो, पहले दिन में फुटबॉल से पास नहीं हो रहे, शूट नहीं मार पा रहे हो, किक्स नहीं लग रही है, बनाना किक नहीं मार पा रहे हो, कोई कुछ नहीं हो रहा है, ना चेस्ट ले पा रहे हो ना हेड ले पा रहे हो. बट एट द एंड 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद यू कैन सी द रिजल्ट्स कि आपने 1 महीने रोज 3 या 4 घंटे प्रैक्टिस की एंड नाउ यू कैन एबल टू पास द बॉल. आप सही पासेस दे रहे हो, लॉन्ग पासेस भी दे रहे हो, बॉल को किक भी कर पा रहे हो. सो एवरीथिंग एट द स्टार्ट लुक्स डिफिकल्ट, बट व्हेन यू बिकम परसिस्टेंट इन दैट फील्ड यू बिकम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ ऑल टाइम. तो याद रखना मेरे दोस्त
कि किसी भी चीज़ में घुस जाओ, बस उसे करते रहो, टेंशन मत लो कि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, इधर भागे उधर भागे, नहीं, करते रहो। किसी चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है, उसे करते रहो टिल दी एंड, और देखना रिजल्ट आपके हाथ में होगा। आज नहीं तो कल जीत आपकी होगी। टफ सबकी लाइफ है, सबकी लाइफ टफ है, किसी को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, किसी को मिलती ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। You develop in yourself the iron quality of success, the one quality that will carry you forward and over any obstacle that life can throw in your path. The common quality of success is history. The history of human race is the story of triumph, of persistence. Every great man or woman has had to endure tremendous trials and tribu, tribulations, tribulations before reaching the heights of the success and achievement. अब हर एक इंसान को, हर एक ग्रेट आदमी को या औरत को एंड्योर करना होता है ट्रमेंडस ट्रायल्स, बहुत सारे ट्रायल्स देने होते हैं जब तक वो सक्सेस की सीढ़ी न चढ़ जाए, ठीक है। एंड वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनको आंसर्स नहीं आता, स्टिल हाथ उठा देते हैं एंड गेस करके फुल मार्क्स ले लेते हैं। दैट इज़ द करेज प्रीतिशा प्रियदर्शनी, दैट इज़ द साइन ऑफ करेज। जिनको आंसर नहीं आता, तुक्का उनके मन में है, उनके पास ये है चांसेस कि या तो वो फेल होंगे, या तो उनका मजाक बनेगा, या फिर वो सबसे बेहतर बनेंगे, ठीक है। तो इसमें रिस्क है, बट आप देख लो रिवॉर्ड भी बड़ा है। तो वैसे ही हम लोग क्या होते हैं, मन ही मन करते हैं कि यार इसका आंसर ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है, और तब तक कोई हाथ खड़े करके बोलेगा मैम इसका आंसर ये है। उसको पता नहीं था बट उसने गेस मारा और वो सही था, फिर आपको लगेगा अरे यार मेरा भी सही है ये, ऐसे, पर उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने अपने दिमाग में ही सोचा, अपने दिमाग में ही किया, बट उस बंदे के पास करेज थी, नॉलेज कम थी बट करेज थी, एंड ही बिकम सक्सेसफुल। उसके चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा थे बट फिर भी उसने करेज किया और उसने बढ़ा लिया। तो जो बंदा करेज मतलब करेजियस होता है ना, वो आगे जाता है, बट अगर उसने करेज के साथ इन्फॉर्मेशन भी गेन कर ली तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इफ़ यू आर courageous and you have all the information that you need to success, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सक्सेस होने के लिए वो आपने गेन कर ली, प्लस आपके पास करेज है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या करते हैं, लोग कैसे जी रहे हैं। सो दैट इज़ द रियल करेज। आगे बढ़ते हैं। दैट एंड्योरेंस एंड परसिवरेंस इज व्हाट मेड देम ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। विंस्टन चर्चिल इज कंसीडर्ड कॉमन क्वालिटी ऑफ सक्सेस, ओके, दैट एंड्योरेंस एंड परसिवरेंस इज व्हाट मेड देम ग्रेट। तो एंड्योरेंस मतलब किसी चीज़ को करते रहना लॉन्ग टाइम तक, दैट इज कॉल्ड एंड्योरेंस। जिसको करते करते आप थको ना, दैट इज कॉल्ड एंड्योरेंस। एंड परसिवरेंस इज व्हाट मेड देम ग्रेट, बीइंग कंसिस्टेंट मेड देम ग्रेट। Winston Churchill is considered by many to have been the greatest statesman of the 20th century. जो विंस्टन चर्चिल थे, नाम सुना सा लग रहा है मुझे, आपने भी सुना होगा। वो अपनी कंट्री के मतलब अपने स्टेट के काफ़ी बड़े बंदे थे, 20th सेंचुरी में माने जाते थे। थ्रू आउट हिज लाइफ ही वॉज नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज करेज एंड परसिस्टेंस। वो अपनी लाइफ में अपने करेज और परसिस्टेंस की वजह से ही माने गए। ड्यूरिंग द डार्केस्ट आवर ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, मतलब वर्ल्ड वॉर के 2 के समय, व्हेन द जर्मन लफ्टवे was bombing Britain and England stood alone, Churchill resolute bulldog tenacity inspired the whole nation to fight on in the face of what many felt was inevitable defeat. अब क्या हुआ, जो विंस्टन चर्चिल थे, जिस टाइम पे जर्मनी बैक टू बैक बॉम्बिंग कर रहा था ब्रिटेन और इंग्लैंड पे, रुक जाओ, जर्मनी लफ्टवे वाज बॉम्बिंग ब्रिटेन एंड इंग्लैंड स्टूड अलोन। तब क्या हुआ था कि जब ब्रिटेन और इंग्लैंड पे दबा के when the German Luftwaffe was bombing Britain and England stood alone, Churchill resolute bulldog tenacity inspired the whole nation to fight on in face of what many felt inevitable defeat. जितने लोगों ने सोचा कि भाई इस वॉर को लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो हार जाएंगे, हो जाएंगे, तब विंस्टन चर्चिल आए। उन्होंने एक बुलडॉग टेंसिटी बनाई, जिसकी वजह से वो इंस्पायर किया होल नेशन को कि फाइट कर सकते हैं फेस टू फेस, हम ऐसे ऐसे करके स्ट्रैटेजी बना के हम लड़ेंगे और हम उस वॉर को जीतेंगे। तो वो उनकी बात पूरे नेशन को मतलब आग की तरह फैली और उनके नेशन ने फाइट बैक किया।
अगर हम हार उस टाइम वो लोग हार मान लेते, विंस्टन चर्चिल नहीं मोटिवेट करते, तो शायद आज जर्मनी जीत चुका होता. One of the greatest speeches in annals and of persistence was Churchill's address to the nation on June 4 in 1940, which ended with these words: "We shall not flag or fail." क्या लिखा? We shall not flag or fail. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our islands, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. ओ भाई साहब, इनकी ये स्पीच पढ़ के तो मेरे रोंगटे खड़े हुए. मतलब कह रहे हैं पानी में लड़ेंगे, कहीं पर भी लड़ेंगे, अपनी ज़मीन को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे. बीचेस में लड़ना पड़े बीचेस में लड़ेंगे हम लोग. अगर लैंडिंग ग्राउंड्स में लड़ना है वहाँ लड़ेंगे. हवा में लड़ना हो हवा में लड़ेंगे. स्ट्रीट्स में लड़ना हो, गली में लड़ना हो, वहाँ लड़ेंगे. अगर पहाड़ों में तक लड़ने की नौबत आई हम वहाँ पे भी लड़ेंगे. बट वी विल नेवर सरेंडर. हम सरेंडर नहीं करेंगे. सो दिस थिंग मोटिवेटेड द होल नेशन. और उनके नेशन ने फिर जो किया वो रेस्ट इज द हिस्ट्री. जर्मनी हारा, ब्रिटेन एंड इंग्लैंड जीत गए. In the other later years of his life, Churchill was asked to address a class at his old preparatory school and share with the young people present what he believed to be the secret of his great success in life. He stood before the assembly, leaning on his cane, shaking a little, and said with a strong voice, "I can summarize the lesson of my life in 7 words." और वो 7 वर्ड सुनने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हो 7 लोग. क्या बात है, सुनो. Never give up, never give in, never give in. हमेशा याद रखना, never give in, never give in. 7 वर्ड हो गए. पहाड़ों से याद आया माउंटेन वर्कआउट. हाँ, माउंटेन वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एथलीट. Your guarantee of eventual success. What Churchill found and what you will discover as you move upward and onward towards your goal is the persistence is the one quality that guarantees you will eventually win. तो देखो, हमेशा याद रखना, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा है कि आपको सक्सेसफुल एक ही चीज़ बना सकती है, दैट इज़ कॉल्ड परसिस्टेंस. मतलब किसी काम को करते रहना. जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है वहाँ पे रनिंग करने से आपके जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े लंग्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन कम मिलती है. तो उनको ऑक्सीजन कम के साथ अडेप्ट कर लेता है आपके लंग्स कि इतनी ऑक्सीजन में भी आप भागते रहो तो कोई इशू नहीं आता. जैसे आप रेस में क्या होता है, हमें सांस नहीं आती. जब हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं उस टाइम हमारी ऑक्सीजन कम हो जाती है. तो हमारे लंग्स अडेप्ट नहीं करते. हमारे लंग्स को अडेप्शन है पूरी सांस लेने का ना. अब जहाँ पे सांस मतलब ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, आप वहाँ पे वर्कआउट करोगे तो आपका जो लंग्स है वो उसी तरीके से अडेप्ट कर लेता है. तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन वर्कआउट. जब आप लेस ऑक्सीजन सरकमस्टांस में, सराउंडिंग में आपके ऑक्सीजन कम हो, वहाँ आप वर्कआउट करो, देन यू विल बिकम वन ऑफ द ग्रेट एथलीट. मतलब जल्दी, जो लोग 3 महीने में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज़ दिल्ली में, वहीं आप 2 महीने से 1.5 महीने के अंदर आप वो रिज़ल्ट ला के दिखा सकते हो. इफ़ यू डू हिल वर्कआउट या फिर ऑक्सीजन वर्कआउट, आप जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो वहाँ पे वर्कआउट करो. अब ये ना हो कि इतना कर देना कि सांस ही नहीं आ रही, ठीक है. फिर बोलोगे भैया आपने बोला था और अब सांस ही रुक गई. A president who was so reluctant to speak in public that he was given the nickname of Silent Cal will go down in the history for his simple but memorable words on this subject. He wrote, "Press on. Nothing in the world can take place of persistence." उन्होंने बोला कि press on. Nothing in the world can take place of persistence. Being persistent is the key. इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. Talent will not. Nothing is more common than unsuccessful men with talent. अब क्या होता है, टैलेंट कुछ नहीं है, टैलेंट कुछ नहीं होता. आपने देखा होगा बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं एंड दे गॉट फेल. क्यों? क्योंकि वो परसिस्टेंस नहीं है. टैलेंटेड लोग भी पीछे रह जाते हैं इफ दे आर नॉट परसिस्टेंस. Talent will not. Nothing is more common than unsuccessful men with talent. Genius will not. Unrewarded genius is the most proverb. Education alone
will not. The world is full of educated dialectics. Persistence and determination alone are omnipotent. Potent. Persistence is the hallmark of success. Persistence is the hallmark of success. Successful business people and entrepreneurs are all characterized by indomitable willpower and unshakable persistence. In 1895, America was in the grip of terrible depression. A man living in the Midwest lost his hotel in the midst of this depression and decided to write a book to motivate and inspire others to persist and carry on in spite of difficulties facing the nation. His name was Orison. His name was Orison. Wait. His name was Orison Sweat Martin. He took a room above a livery stable for the entire year, which he entitled Pushing to the Front. Late one evening, he finally finished the last page of his book and being tired and hungry. एक दिन क्या हुआ, ऑर्सन स्वेट मार्टिन अपने रूम के ऊपर गए. उधर उस रूम में उन्होंने पूरी एक बुक लिखी. जब वो उस बुक का नाम था पुशिंग टू द फ्रंट, और एक शाम उन्होंने क्या किया, अपनी लास्ट पेज लिखा उस बुक का. उसके बाद बीइंग टायर्ड एंड हंग्री वो थक गए और खाना खाने गए. ही वेंट डाउन टू द स्ट्रीट टू अ स्मॉल कैफे फॉर डिनर. एक कैफे में गए, आराम से खाना खाया. वाइल ही वॉज अवे फॉर एन आवर, द लिवरी स्टेबल caught on fire. By the time he got back, his entire manuscript, more than 800 pages, had been destroyed by the flames. Nonetheless, drawing on his inner resources, he sat down, one spent another years writing the book over again. When the book was finished, he offered it to various publishers, but no one seemed to be interested in motivational book with the country in such a depression and unemployment so high. अब क्या हुआ, उन्होंने बुक तो लिख दी. By the time he got back, his entire manuscript, more than 800 pages, has been destroyed by the flames. और जो उन्होंने पूरी बुक लिखी थी, हाथों से लिखी थी, वो सारी बुक जल के राख हो गई. While he was away for an hour, the livery stable caught fire. और वहाँ पे क्या हुआ, उनके जहाँ पे बुक रखी थी वहाँ पे आग लग गई. By the time he got back, his entire manuscript, more than 800 pages, had been destroyed by the flames. सोचो तुम्हारे एक साल की मेहनत जब कूड़े में चले जाए, राख राख हो जाए, और आपके पास उसका कोई बैकअप ना हो, कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है. और ये हमारे साथ हो चुका है, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ. पहाड़ी ब्रदर्स जो ओल्ड था, उसकी सारी मेमोरीज हमारी ख़त्म हो चुकी है. बट वी हैव द बैकअप, बट फिर भी ना हम उसे यूज़ नहीं कर सकते. Nonetheless, drawing on his inner resources, he sat down and spent another years writing the book over again. When the book was finished, he offered it to various publishers, but no one seemed to be interested in the motivational book with the country in such a depression. And अब क्या हुआ, तो जब उसकी बुक ख़त्म हो गई थी, उसने पहले मतलब पब्लिशर्स को दिखाया भी था तो इंटरेस्ट नहीं हुआ. तो ना कहीं उसकी कॉपी थी ना कुछ था, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ, उसकी मोटिवेशनल बुक थी. और जिस कंट्री में डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा हो, वहाँ पे तो अभी कोई मोटिवेशन भी काम नहीं करती. He then moved to Chicago and took another job. One day he mentioned this manuscript to a friend of his who helped to know a publisher. The book Pushing to the Front was subsequently published and became the runaway bestseller in the nation. अब क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा मैं आपको बताता हूँ. वो उसकी 100 जो मतलब जितनी भी थी 800 पेजेस की बुक डिस्ट्रॉय हो गई. तो अब क्या हुआ, ड्राइंग ऑन हिज इनर रिसोर्सेज, उसके पास कोई बैकअप नहीं था. उसने अपनी जो इनर रिसोर्सेज थी उसको ध्यान से मतलब रिसर्च की और सोचा. ही सेट डाउन एंड स्पेंड अनदर ईयर राइटिंग द बुक ओवर अगेन. एक साल वो दोबारा बैठा वही सारी चीज़ें दोबारा लिखी. अब वो पहले जैसा तो नहीं हो सकता, बट फिर भी उसने कोशिश की और लिखा. एक साल मतलब बहुत बड़ी बात होती है जब आप एक साल की मेहनत आपकी फेल हो जाए, जिससे आपको 1 रुपये भी ना मिला हो. बट यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स, क्योंकि वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल होगी जब तक आप उसे छोड़ो ना. When the book was furnished, he offered it to various publishers, but no one seems to be interested in a motivational book. हो चुका है ये. Pushing the Front was a complaint by the leading business people and politicians in America as being the book that brought America into the 20th century. It exerted an enormous impact on the minds of the decision makers throughout the country and became the single greatest classic in all of personal development. People like Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone, J.P. Morgan
all read this book and were inspired by it. तो बहुत सारे लोगों ने ये बुक पढ़ी, बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये बुक पढ़ी और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए. अब इस बुक का नाम पढ़ लेना, शायद इंटरनेट पे मिल जाए या कहीं ना कहीं मिल जाए. क्या था? पुशिंग टू द फ्रंट. पुशिंग टू द फ्रंट. इट विल हेल्प यू टू गेन योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए. Two essential qualities. Orison Swett Martin saying in his book that there are two essential requirements for success. The first is get to it evenness, and the second is stick to it evenness. He wrote, "No, there is no failure for the man who realizes his power." कभी किसी आदमी के लिए फेलियर नहीं होता अगर उसने अपनी पावर को पहचान लिया है. Who never knows when he is beaten. उसको पता है कब वो गिरा है. There is no failure for the determined endeavor, the unconquerable will. This is no failure for the man who gets up every time he falls. कभी उस आदमी के लिए हार नहीं होती जिसको पता है किस टाइम पे खड़ा होना है. Who rebounds like a rubber ball. जो रिबाउंड करता है रबड़ बॉल की तरह. Who persists when everyone else gives up. वो तब लड़ता है जब सब हार चुके हों, तब भी लड़ता है. Who pushes on when everyone else return back. जो पुश करता है अपनी लिमिट्स को जब सब लोगों ने हार मान ली हो. Confucius said more than 2000 years ago, our greatest glory is never falling but is rising every time we fall. ठीक है, हमारी ग्रेटेस्ट ग्लोरी वो नहीं है कि हम लोग कभी फॉल नहीं हुए, बट हमारी ग्रेटेस्ट ग्लोरी वो थी कि राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल. मतलब जब जब हम खड़े हुए हैं तब तब हम गिरे हैं, और वही चीज़ हमारी ग्रेटेस्ट ग्लोरी बनी है. जब गिरे हैं फिर उठे हैं, जब गिरे हैं फिर उठे हैं. जेम्स जे कॉर्बेट, वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप, सेड दैट यू बिकम अ चैंपियन बाय फाइटिंग वन मोर राउंड. आप तभी चैंपियन बनोगे जब यू आर फाइटिंग वन मोर राउंड. व्हेन थिंग्स आर टफ, जब लड़ाई जो सामने ओपोनेंट है वो टफ होगा, यू फाइट वन मोर राउंड. जब आपके सामने ओपोनेंट तगड़ा हो, एक और राउंड फाइट करो. योगी बेरा सेड दिस, इट एंड ओवर टिल इट्स ओवर. वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है जब तक वो ख़त्म नहीं हुआ है. एंड द फैक्ट इज दैट इट्स नेवर ओवर एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू टू persist. एल्बर्ट हबार्ट रोट, this is no failure except in no longer trying. This is no failure except in no longer trying. आप फेलियर एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते जब आप लॉन्गर मतलब ट्राई नहीं कर रहे हो. जब आप ट्राई नहीं कर रहे हो, ना आप सक्सेसफुल होगे ना आप फेल होगे. ठीक है, ये याद रखना. अगर आप ट्राई करते हो तो आप फेल भी हो सकते हो और उसके बाद उस पर मेहनत करके सक्सेसफुल भी बन सकते हो. Vinci Lombardi said, "It's not whether you get knocked down, it's whether you get up again." All these successful men had learned how critical the quality of persistence is in achieving greater goals and objectives. Successful men and women are hallmarked by their incredible persistence, by their refusal to quit no matter what the external circumstances. The one quality that absolutely guarantees success in business, in the financial accumulation, and in life is this indomitable willpower and the willingness to stick with it when everything is in you wants to stop and rest or go back and do something else. Persistence is your greatest asset. Perhaps your greatest asset is simply your ability to keep at it longer than anyone else. B.C. Forbes, the founder of Forbes magazine, who built it into a major publications during the darkest days of the Depression, wrote, "History has demonstrated that the most notable winners usually encountered heartbreaking obstacles before they triumphed. They won because they refused to become discouraged by their defeat." John D. Rockefeller, at the time the richest self-made man in the world, wrote, "I don't think there is any other quality so essential to the success of any kind as the quality of perseverance. It overcomes almost everything, even nature." Conrad Hilton, who started with a dream and a small hotel in Cisco, Texas, and went on to build one of the most successful hotel corporations in the world, said, "Success seems to be connected with action. Successful men keep moving. They make mistakes but don't quit." अब क्या होता है? सक्सेसफुल मैन्स कीप मूविंग. जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कीप मूविंग, मतलब चलते रहते हैं, थकते नहीं है, रुकते नहीं है.
अब होता क्या है, दे मेक मिस्टेक, गलती हर कोई करता है, हर कोई करता है। कुछ लोग कहते हैं जैसे लक्ष्य सेन गलती कर रहे हैं, हार गए, हार, अरे गलती हर किसी से होती है, बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट नॉट क्विट। थॉमस एडिसन द ग्रेटेस्ट फेलियर थॉमस एडिसन के बारे में सबने सुना होगा, कितनी बार फेल हुए, द ग्रेटेस्ट फेलियर एंड ऑल्सो द ग्रेटेस्ट सक्सेस। जितनी बार फेल हुए उतनी ही बड़ी सक्सेस मिली। In the history of invention, failed at more experiments than any other inventor of the 19th and 20th century. मतलब इतने बार फेल हुए, इतनी बार फेल हुए, मतलब 19th और 20th सेंचुरी में इतना कोई भी बंदा फेल नहीं हुआ होगा जितना वो हुए. He also perfected and was guaranteed more patents for commercial process than any other inventors of his age. He described philosophy in these words: when I have fully decided that a result is worth getting, I go ahead on it and make trial after trial until it comes. Nearly every man who develops an idea work it up to the point where it looks impossible and then gets discouraged. That's not the place to become discouraged. Alexander Graham Bell talked about persistence in these words. What this power is I cannot say. All I know is that it exists and it becomes available only when a man is in that state of mind in which he knows exactly that he wants and is fully determined not to quit until he finds. Ren McPherson, who built Dana Corporation into one of the greatest American success stories, summarized his philosophy by saying, "You just keep pushing. You just keep pushing. I made every mistake that could be made, but I just kept pushing." अब क्या करना है, यू कीप पुशिंग, अपने आप को पुश करते रहो, यू जस्ट कीप पुशिंग करते रहो. आई मेड एवरी मिस्टेक दैट कुड बी मेड, मैंने हर वो गलती की जो कि करनी चाहिए थी, बट आई जस्ट कीप पुशिंग. अपने आप को पुश करते रहो बस. दैट इज द सिंपल रीज़न. मैसेज नहीं आ रही है किसी के? चलो आगे बढ़ते हैं. द ग्रेट पैराडॉक्स. An interesting and important paradox in life that you need to be aware of is that if you are an intelligent person, you do everything possible to organize your life in such a way that you minimize the avoid and adversity and disappointment. मतलब अगर आप एक बेहतर आदमी हैं तो आप लोग अपने टाइम को ऐसे मैनेज करेंगे कि आपको आगे डिसअपॉइंटमेंट ना हो. ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आपने सोच लिया, विजुलाइज कर लिया कि मैं आज ये करूँगा वो करूँगा और दुनिया जीत लूँगा, बट नहीं होगा. चीज़ें ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जब तक आप उसे एक्शन में नहीं लाएंगे. टीवी देख रहे हो और सपने करोड़पति बनने के देख रहे हो तो नहीं आसान होगी ऐसे. दिस इज़ अ सेंसिबल एंड रेशनल थिंग टू डू. All intelligent people following the path of least resistance to achieve their goals do everything possible to minimize the number of difficulties and obstacles that they will face in their day-to-day activities. Yet, in spite of our best efforts, disappointments and adversity are normal and natural, unavoidable parts of life. Benjamin Franklin said the only things that are inevitable are death and taxes. But every bit of experience shows that disappointment is also inevitable. No matter how well you organize yourself and your activities, you will experience countless disappointments, setbacks, obstacles, and adversity over the course of your life. And the higher and more challenging the goal you set for yourself, the more disappointment and adversity you will experience. This is the paradox. It is impossible for us to evolve, grow, and develop to your full potential unless we face adversity and learn from it. All of the great lessons of life come as the result of setbacks and temporary defeats, which we have done our utmost to avoid. Adversity, therefore, comes unbidden in spite of our best efforts. Yet, without it, we cannot grow into the kind of people who are capable of scaling the heights and achieving great goals. Adversity is what tests us. Throughout history, great thinkers have reflected on this paradox and have concluded that adversity is the test that you must pass on the path to accomplishing anything worthwhile. Herodotus, the Greek historian, said adversity has the effect of drawing out strength and qualities of a man that would have lain dormant in its absence. The very best qualities of strength, courage, characters, and persistence are brought out in you when you face your greatest challenge and you respond to them positively and constructively. Everyone faces difficulties every step of the way. The difference between high achievers and low achievers is simply that
High achievers utilize the adversity and struggle for growth, while low achievers allows difficulty and adversity to overwhelm them and leave them discouraged and dejected. हेलो राहुल जमरा, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल. ओ माय गॉड, सब हमारे प्यारे प्यारे दोस्त आ चुके हैं. स्मार्ट वर्ल्ड, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अरे तू सैड मत हो यार, सही बात है, मुझे पता है तू यहीं पे होगी. नो ब्रो. राहुल जमरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं. क्या बात है राहुल जमरा? सॉरी मैंने आपका मैसेज नहीं देखा, ज़रा बिजी हो गया था. अब क्या होता है कि बाउंस बैक फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, कैसे हम लोग बाउंस बैक करें. द वर्क बाय अब्राहम जेल्जनिक at Harvard University proved that the way you respond to disappointment is usually an accurate predictor of how likely you are achieve great success. अब देखो, जो लोग प्रॉब्लम को देखकर जैसा रिएक्ट करते हैं ना, वही चीज़ डिपेंड करती है आपकी सक्सेस और फेलियर पे. कुछ लोग प्रॉब्लम से डर के छोड़ देते हैं चीज़, कुछ लोग उसको फेस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. तो दैट इज़ द पावर ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन. वो किसी भी प्रॉब्लम से डरते नहीं हैं, वो उसे चैलेंज लेते हैं और करके दिखाते हैं. इफ़ यू रिस्पॉन्ड टू डिसअपॉइंटमेंट बाय लर्निंग द वेरी मोस्ट फ्रॉम इट एंड देन बाय पुटिंग इट behind you and pressing forward, you are very likely to accomplish great things in the course of your life. कभी आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है, कभी आप फेल होते हो, मैथ्स में जैसे फेल हो गए, तो आप उस गलती से सीखो कैसे फेल हुआ, मैंने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए फेल हुआ, अब मैं मैथ्स को ज़्यादा टाइम दूंगा, जितना दे रहा था उससे कहीं ज़्यादा दूंगा, एंड आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स. फुटबॉल में मेरा ट्रायल में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने मेहनत कम की थी. इस बात को जितना जल्दी मानोगे, दुगनी मेहनत करोगे, जल्दी से सिलेक्शन होगा, टीम इंडिया के लिए खेलोगे. सक्सेस कम ऑन वन स्टेप बियॉन्ड फेलियर. सक्सेस बस एक कदम पीछे है, सॉरी एक कदम की दूरी है फेलियर से. अगर आप फेल हुए उसके बाद ही सक्सेस है. दिस इज़ द राइट थिंग. ठीक है, आप सक्सेसफुल हो, बस एक कदम पीछे हो. फेलियर के आगे ही सक्सेस है. कुछ लोग फेलियर पे ड्रॉप कर जाते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं, फिर से वो फेल होंगे दूसरी फील्ड में, फिर उसके बाद वो सक्सेसफुल होंगे. सिंपल सी बात है. फोकस ऑन वन थिंग एंड डू वॉट एवर यू नीड टू डू. उस हर चीज़ को करो जो आप करना चाहते हो, पर पहले एक चीज़ पे फोकस करो. दिस इज अनदर रिमार्केबल डिस्कवरी. योर ग्रेटेस्ट सक्सेस almost invariable come one step beyond the point where everything inside you of you says quit. Men and women throughout history have been amazed to find that their great breakouts came about as a result of persisting in the face of all disappointment and all evidence to the contrary. क्या हुआ, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम थी, डिसअपॉइंटमेंट थे, उनको जब उन्होंने फेस किया तो रिजल्ट जब हुआ तो वो अचंभित रह गए. मतलब वाह, व्हाट इज़ द रिजल्ट. आपने मैगी खाना छोड़ दिया, नाउ ऑल द मैगी इज़ माइन. मैगी का नाम मत लो यार. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल मैगी. मैगी इज़ अ रियल लव, और उसको खाए बिना यार कैसे बताऊँ, दिन नहीं ढलता, शाम नहीं होती, तेरे बिना सुबह नहीं होती, तेरे बिना शाम नहीं ढलती. मैगी रे, मैगी इज़ द रियल लव. बट अभी छोड़ दिया है, और अब मैगी खाएंगे सैटरडे या फिर संडे, दोनों में से एक दिन खाएंगे. हफ्ते में एक दिन खा सकते हो, जो खाना है उसमें भी मिक्स वेजीज डाल के बनाऊंगा. हाँ, तो अभी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, और अभी ये वेट कंट्रोल पे मैं आ चुका हूँ. और अपने पुरानी वीडियोस आपने देखी होगी मेरी, मैंने अपनी सारी पुरानी वीडियोस इसलिए लगाई ताकि मैं सेल्फ मोटिवेट हो सकूँ. आज मैंने कुछ भी मीठा नहीं खाया ज़्यादा, और बहुत सारी चीज़ें आज अच्छी हुई हैं. जो मेरे टारगेट्स थे वो मैंने अचीव किए. आज मेरा ये टारगेट है इस बुक को ख़त्म करना, वो भी अचीव हो ही जाएगा 15-20 मिनट में. सक्सेस कम्स वन स्टेप बियॉन्ड फेलियर. दिस इज अनदर रिमार्केबल डिस्कवरी. योर ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑलमोस्ट इनवेरिएबली कम वन स्टेप बियॉन्ड द पॉइंट वेयर एवरीथिंग इनसाइड ऑफ यू सेज टू क्विट. आपकी सक्सेस तब आएगी जब आपके अंदर से हर एक चीज़ कहेगी क्विट कर, इसे क्विट कर, क्विट कर, क्विट कर. यही राइट टाइम है, इसे क्विट कर और आगे बढ़, किसी और चीज़ पे पकड़. तभी समझ लेना कि आपका यही मूवमेंट है, यही सब चीज़ चेंज हो सकती है. तो जब आपका दिल बोले क्विट, तब उसको साइड में रखो और बोलो नहीं, यही करूँगा मैं, और इसमें बनकर दिखाऊंगा. ठीक है. मेंस एंड वुमेन थ्रू आउट द हिस्ट्री हैव बीन अमेज्ड टू फाइंड दैट देयर ग्रेट ब्रेक थ्रूज came about as a result of persisting in the face of all disappointment and evidence
टू द कंट्री, मतलब जितनी बार वो फेल हुए, जितनी बार डिसअपॉइंट हुए, उसके बाद ही वो लोग सक्सेसफुल हुए जब उन्होंने ये सारी चीज़ों को फेस किया. Persistence test seems to precede great achievement of all kinds. H. Ross Perot, who started EDS Industries with $1,000 and built into a fortune of almost $3 billion. Oh my gosh. एक कंपनी को खोला $1,000 की कंपनी को, $1,000 75,000 समथिंग होते हैं, 75,000 की एक कंपनी खोली. आज उस कंपनी की कीमत है $3 बिलियन. 3 बिलियन इंटू 750 कर दो, इंडियन रुपीज में आ जाएगा. कितनी बड़ी कंपनी बना दी रे. Oh my God. Is one of the most successful self-made entrepreneurs in America history. He said this: most people give up just when they are about to achieve success. They quit on the 1 yard line. They give up at the last minute of the game, 1 foot away from the winning touchdown. Herodotus also wrote, some men give up their design when they have almost reached the goals, while the others, on the contrary, obtain a victory by exerting at the moment more vigorous efforts than ever before. You find this principle of persistence, of keeping on, in the life and work of countless great men and women. Florence Scovel Shinn wrote, every great work, every big accomplishment has been brought into manifestations through holding to the vision, and often just before the big achievement comes apparent failure and discouragement. Napoleon Hills, in his classic Think and Grow Rich, wrote, before successful comes in any man's life, he is sure to meet with such temporary defeat and perhaps some failures. When defeat overtakes a man, the easiest and most logical things to do is quit. And that is exactly what the majority of men and women do. Harriet Beecher Stowe, who wrote Uncle Tom's Cabin, also wrote these words: never give up then, for that is just the place and time that the tide will turn. What you do not see, what most people never suspect of existing in the silent but irresistible power that comes to your rescue when you fight on in the face of discouragement. Claude M. Bristol wrote, it's the constant and determined efforts that break down all resistance, sweeps away all obstacles. James Whitcomb Riley put it this way: the most essential factor is persistence, the determination never to allow your energy and enthusiasm to be dampened by the discouragement that must inevitably come. The power to hold on in spite everything, to endure, this is the winner quality. अब क्या होता है? द पावर टू होल्ड ऑन इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, मतलब चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए बट आपको उस चीज़ पे स्टिक रहना है. दैट इज़ द पावर ऑफ अ विनर. मतलब ये एक विनर क्वालिटी है. होता है ना कि हमारे साथ कुछ सर्कमस्टांस हुए, घर वालों ने कुछ कहा तो हमने वो चीज़ छोड़ दी. मम्मी ने बोला भाई गेम में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई कर लो, तो आपने वो पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दिया, गेम को छोड़ दिया. तो आप परसिस्टेंस नहीं है, आपके अंदर पावर नहीं है अपने गोल को होल्ड करने की. घर वालों को रिजल्ट दिखाओ, दे विल सपोर्ट यू. परसिस्टेंस इज द एबिलिटी टू फेस डिफीट अगेन एंड अगेन विदाउट गिविंग अप. परसिस्टेंस वो एबिलिटी है कि आप बार बार मुंह पे अपने हार को देख रहे हो, हार को एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट आप गिव अप नहीं कर रहे हो. टू पुश ऑन इन द फेस ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, आप पुश ऑन कर रहे हो कितनी भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में. देयर इज अ पोएम बाय anonymous author that I think everyone should read and memorize and recite to himself or herself when tempted to quit or to stop. This poem is called Don't Quit. तो अब हम लोग एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो ऑथर हमारे साथ शेयर करना चाहता है. वो कह रहा है कि जब भी तुम्हारे दिमाग में आए, प्लीज स्टॉप, प्लीज क्विट दिस थिंग. अगर आपके दिमाग में आ रहा है, आपका बहुत मन है टू बिकम अ आर्टिस्ट, यू वांट टू बिकम अ एथलीट, यू वांट टू बिकम अ टॉपर ऑफ योर क्लास, यू वांट टू बिकम फैशन डिज़ाइनर, यू वांट टू बिकम पायलट, जब भी आपके दिमाग में आया यू वांट टू क्विट, एक पोएम ये याद रख लेना. अब मैं भी पढ़ रहा हूँ पहली बार. डोंट क्विट. When things go wrong, as they sometimes will, when the roads you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh.
क्या बात है, जब आपके फंड्स लो हो, डेब्ट आपके मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा हो, यू वॉन्ट टू स्माइल, आपको मतलब स्माइल करने का मन है, बट आपके दिमाग में टेंशन है. व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, रेस्ट इफ यू मस्ट, बट डोंट यू क्विट. लाइफ इज क्वियर with its twists and turns, as every one of us sometimes learns. हमारी लाइफ ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है, बट हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं. एंड मैनी अ फेलियर्स टर्न अबाउट when he might have won had he stuck it out. Don't give up though the pace seems slow. चाहे आपकी इस प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो, बट डोंट गिव अप माई फ्रेंड, डोंट गिव अप. यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो. आप लोग एक अलग तरीके से सक्सीड करोगे. सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट. सक्सेस वही तो होती है जब आप फेल हो जाओ ऊपर से लेकर नीचे तक, उसके बाद ही सक्सेस मिलती है. द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, जब आपके सर के ऊपर शक के बादल मंडरा रहे हो कि ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए. एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर. आप नहीं बता सकते, क्या पता कल ही मेरे चैनल पे मिलियन व्यूज़ आ जाएं. हो सकता है कोई एक वीडियो ऐसी हिट हो जाए जो कि मिलियन व्यूज़ आ जाए. क्या ऐसा कुछ हो जाए कि आपने जो पढ़ा वही पेपर में आ जाए. अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो चांसेस क्या है, कुछ नहीं आएगा, फेल हो जाओगे. बट आप कुछ पढ़ के जाओगे तो उसमें ये चांसेस तो है कि जो आपने पढ़ा वो आ जाएगा, है ना. तो इसलिए पढ़ाई करते रहो, चीज़ें आ जाएंगी, हासिल हो जाएगा. खेलते रहो. ऐसा तो होगा ना कि आप रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हो, रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हो, बाकियों से तो अलग हो, हेल्दी हो, लेज़ी नहीं हो, फिट हो. चाहे आप नंबर 1 पे नहीं हो, बट परसिस्टेंस रहो, यू विल बिकम वन ऑफ द ग्रेट पीपल इन योर फील्ड. मैं बहुत पछता रहा हूँ मेरे इस एटीट्यूड की वजह से. किस एटीट्यूड की वजह से? डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप. LIC भाई, LIC खा गया, मैं LIC खा गया, LIC खा गया. और मैंने बोला था, और कौन सा खा गया, सब खा गया मैं, सारे IPO में खा गया. अब मैं IPO लूँगा ही नहीं. और मुझे लग रहा है वैन्यू पाइप्स भी अब हमें ले डूबेगा. और बाकी अभी मैं उस पर सोच रहा हूँ, जो भी आ रहा है 42-45 रुपीज़ का, उसको बाय कर सकता हूँ. यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो. सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट. द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट. एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर. इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार. कभी कभी ऐसा लगता है बहुत दूर है मंजिल, बहुत दूर है. अभी हम 15,000 सब्सक्राइबर में हैं, 1 मिलियन बहुत दूर है. बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है. सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट. आप अपनी फाइट को लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो. और अपनी फाइट को तब तक लड़ते रहो चाहे आप पे बहुत बड़ा वार हुआ हो, उसके बाद भी लड़ो. इट्स व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स देन यू मस्ट नॉट क्विट. चाहे दिन आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए, मस्ट नॉट क्विट. दिस इज द पोएम बाय द ऑथर जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं. Persist until you succeed. Identify the biggest challenge or problem facing you today on the way of achieving your biggest goal. Imagine that it has been sent to your test your resolve and desire. Decide that you will never give up. Think back over your life and identify the occasion where your determination to persist was the key to your success. Remind yourself of those experiences whenever you face difficulties or discouragement of any kind. Resolve in advance that as long as you intensely desire your goals, you will never give up until you achieve it. Look into every problem, difficulty, obstacles, or setback for the seed of an equal and greater benefit or opportunity. You will always find something that can help you. चाहे आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कभी ना कभी ऐसा चीज़ आएगी, एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी जो कि आपको सारी प्रॉब्लम से निकाल देगी. इन एवरी सिचुएशन रिजॉर्ट टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड and action oriented. Think always in terms of what you can do right now to solve your problems or achieve your goals, and then get started. Never give up. Never give up. और कितना है? So only 3 pages left. Only 3 pages left. LIC के लग गए. हाँ भाई, LIC के लग गए. LIC के लग गए. और अभी मुझे जितना पता है कि आगे आने वाले जितने IPO हैं सबकी लगेगी वोट. मतलब ऐसा जाएगा, तुरंत हिट जाएगा और तुरंत निकाल लेना उसी टाइम. अगर लिस्टिंग गेन मिल रहे हो तो तुरंत निकाल लेना. ज़्यादा लालच मत करना, क्योंकि एक बार मार्केट में लिस्ट होने के बाद हर चीज़ नेगेटिव ही हो रही है. अब IPO मतलब LIC के IPO पे डिपेंड करने वाला था कि आगे जो IPO आ रहे हैं उन पे क्या असर पड़ेगा. अब सभी लॉस में जाएंगे देखना.
बट LIC इज़ अ गुड थिंग टू होल्ड, पर हम लोग और भी मुनाफा कमा सकते थे। बट ये कंपनी छोटे मोटे मुनाफे के लिए नहीं बनी, ये आपकी जाएगी 1000-1200, देखना। यू आर यॉर्निंग, हाँ कोई बात नहीं, इंसान है, यॉर्निंग तो होगी ही। रात के अगर 12:50 पे हम करेंगे तो थोड़ी यॉर्निंग तो होगी। टेक एक्शन टुडे, LIC IPO, yes yes yes, we lost some of money in the LIC IPO, but it's okay, it's not a big loss. मेरे को हो रहा है 500 रुपीज़ को लॉस। You have now perhaps the most comprehensive strategy for setting and achieving goals that has ever been put together in one book. आप सबसे बड़ी चीज़ देख रहे हो, कौन सी चीज़, कौन सी स्ट्रैटेजी है जो कि आपको अचीव कर सकती है, मतलब आपको गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकती है, वो भी एक ही बुक के अंदर। इतनी सारी बातें एक बुक के अंदर। टेक एक्शन टुडे, आज ही एक्शन लेना होगा आपको। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द बुक। हम लोग कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। By practicing these rules and principles, you can accomplish more in the coming months and years than most people accomplish in a lifetime. The most important quality you can develop for lifelong success is the habit of taking action of your plans, goals, ideas, insight. The more often you try, the sooner you will triumph. There is a direct relationship between the number of things you attempt and your accomplishment in life. There are 21 steps for setting and achieving goals and for living a wonderful life. Pehla, get started, unlock your potential. Always remember that your true potential is unlimited. Whatever you have accomplished in life up to now has only been preparation for accomplished in life. Up to now has only been preparation for the amazing things you can accomplish in the future. आपको आज ही शुरू करना होगा, आज ही अपनी पोटेंशियल को और बढ़ाना होगा। मैं तो होल्ड करूँगा LIC। जब बंदा लॉस में होता है तो वो होल्ड ही करता है। मैं भी होल्ड करूँगा, वैसे मैं भी लॉस में ही हूँ। वैसे ठीक है, बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से, बट अभी बस मार्केट निफ्टी 50 और नहीं करना चाहिए। आज तो ठीक था निफ्टी 50 आई गेस। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग यू आर टुडे। आप पूरे रिस्पॉन्सिबल हो, ये याद रखना। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ का खुद इंचार्ज बनो। ये मत बोलो कि इसने ऐसा कर दिया, पापा ने पैसे नहीं दिए, अगर पापा ने ये दिया होता तो मैं ज़िंदगी हासिल कर लेता, मम्मी ने ये दिया होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। आपको हर चीज़ जो आपने डिसीजन लिया है, मम्मी पापा ने डांटा, आपने जो किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस दिक्कत ये है कि 30,000 ब्लॉक पड़े हैं LIC की वजह से। सेम मैंने और शिवानदी ने लगाया तो हमारे 13,000 हुए। तो 13,000 इज इक्वल टू 13,000 और 13,000 कितना हुए? बहुत डिफिकल्ट मैथ्स है। 26,000 अटके में हमारे। यू आर कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग you are today, for everything you think, say, do, everything you become for this movement forward. Refuse to make excuses or to blame others. Instead, make progress towards your goals every day. हर दिन मेहनत करो और आप आगे बढ़ोगे। वेन्यू पाइप्स का अलॉटमेंट होने वाला है, काश मुझे अलॉट हो जाए। भगवान करे आपको वेन्यू का पाइप्स अलॉट हो जाए, वेन्यू पाइप्स अलॉट हो जाए मेरे दोस्त, वेन्यू पाइप्स अलॉट हो जाए आपको। लो, मैंने भी प्रे कर दिया आपके लिए और होपफुली हो जाए। कितने अकाउंट से लगाया है? 3 अकाउंट से लगाया तो मिल ही जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब्सक्रिप्शन रेट बहुत कम हो रही है। बहुत ज़्यादा कम हो रही है। लोग IPO में पैसा नहीं डाल रहे हैं, लोग बाद में ख़रीद रहे हैं, बाद में ख़रीद बेच रहे हैं। So वेट एक चीज़ थी, क्या स्टेपल चेस का रिजल्ट हो गया? सो गाइस, 100 मीटर मेंस का जो रिजल्ट आया था ना, निशार अहमद जीते हैं 10.90 सेकेंड्स। हमारा नेशनल रिकॉर्ड 10.40 है। और अभी जो 100 मीटर की दिल्ली स्टेट में आई है वो टाइम है
10.90, इट्स अ गुड थिंग। निशार अहमद का नाम अगर आप दिल्ली के हो तो जानते होंगे। चलो आगे देखते हैं। 1 अकाउंट से ही लगाया, बच गए क्या? बहुत ज़्यादा काम है, 6 टाइम सब्सक्राइब्ड है। हरिओम पाइप से ज़्यादा टाइम सब्सक्राइब है। कोई और है यहाँ मेरे अलावा? नहीं यार, सब चले गए मेरे हिसाब से। जब हम लोग इसकी बातें करते हैं ना, स्टॉक मार्केट के बंदे भाग जाते हैं। यार मैं मॉल कटाली आपसे ये पूछ रहा था, ये पढ़ूँ क्या? ये वाली बुक देखो, दिख रही है क्या आपको? ये वाली बुक पढ़ूँ या पहले खुद पढ़ूँ फिर बाद में पढ़ाऊँ? Clarify your values. Your innermost values and convictions define you as a person. Take the time to think through what you are really believe in the care about in each area of your life. Refuse to deviate from what you feel is right for you. Analyze your belief about your own abilities and about the world around you will have more of an impact on your feelings and actions than any other factors. Make sure that your beliefs are positive and consistent with achieving everything that is possible for you. Create your own future. आपको खुद अपना future बनाना होगा. Imagine that you have no limitations on what you can do, be or have in the months and years ahead. आपको पता है कि आपके पास कोई limitation नहीं है, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो. Think about the plan of the future, and if you had all the resources you need to create any life that you desire, determine your true goals. अपने बड़े से जो true goals हैं उनको determine करो. Decide for yourself what you really want to accomplish in every area of your life. Clarity is essential for happiness and high performance living. जितना जल्दी आप क्लियर होगे उतना ही आप गोल अचीव करोगे. Decide upon your major definite purpose. You need a central purpose to build your life around. There must be a single goal that will help you to achieve your other goals more than any other. Decide what it is for you and work on it all the time. Start at the beginning. Do a careful analysis of your starting point before you set off towards an achievement of your goal. Determine your exact situation today to be both honest and realistic about what you want to accomplish in the future. Set and achieve all your financial goals. Conduct a complete financial analysis of your life and then decide how much you want to earn in the years ahead and how much you want to be worth when you retire. These goals cannot be left to chance. आपको ये याद रखना है कि आपको कितना अर्न करना है आगे आने वाले टाइम में और कितना आपको पैसा चाहिए जब आप रिटायर हो जाओ. प्रदीप फॉस्फेट में अप्लाई कर दो अगर मेरी मानो तो. हाँ मैं वो करूँगा. हाँ आई विल श्योरली इन्वेस्ट इन प्रदीप फॉस्फेट. मुझे पता है उस कंपनी ने अपने जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी लो पे किए हैं ताकि जो कंपनी का जो वो है ना, मतलब जो अभी मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है, अगर वो 100 तक लाता तो कोई नहीं खरीदता. बट राइट नाउ, और सेकंड मोस्ट लीडिंग कंपनी है, सेकंड या फर्स्ट एग्रीकल्चर जो ये है खाद वाद में नंबर 1 पे आई गेस, नंबर 3 पे है, नंबर 2 पे ऐसे ही कुछ है, टॉप 3 में ही है. तो मैंने प्रदीप फॉस्फेट्स के बारे में पढ़ा है. 42 रुपीज़ का प्राइस है. कैन यू रीड स्लोली, वी कैन ऑल्सो लिसन केयरफुली. ओके राहुल जमरा, सॉरी. Set and achieve all your financial goals. Conduct a complete financial analysis of your life. अपने जितनी भी आपकी जो लाइफ है उसके जो पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा. देन डिसाइड हाउ मच यू वांट टू अर्न इन द एरिया अहेड एंड हाउ मच यू वांट टू बी वर्थ व्हेन यू रिटायर. आपको ये देखना होगा कि आप आगे कितना कमा सकते हो, कितना कमाना चाहिए आपको कि आप अपनी लाइफ को इंजॉयफुली जी सको, और कितना आपको पैसा चाहिए कि आप रिटायर भी हो जाओ तो भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं हो, आप अपने रिटायरमेंट को भी बहुत अच्छे टाइम से निकालो. तो उसके लिए आपको सब कैलकुलेशन आज करनी होगी और मेहनत उसकी आज करनी होगी अपनी रिटायरमेंट के लिए. समझ रहे हो? दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, जो आपको थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ के सुना दिया. माफ़ी चाहूँगा, मुझे लगा लोग कम हैं. मेरी स्पीड बिल्कुल सही है. मुझे ऐसा लग रहा था जब तक कोई बताएगा नहीं कि भैया आपकी स्पीड कम है या ज़्यादा है तब तक फिर मुझे पता नहीं चल पाता. थैंक यू फॉर टेलिंग मी. आई ऑलवेज से फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड. अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनो. फुटबॉलर हो बेस्ट बनो, स्प्रिंटर हो बेस्ट बनो, लॉन्ग रनर हो बेस्ट बनो, पढ़ाई में आ रहे हो फर्स्ट आओ. You have within you right now the ability to be one of the very best at what you do, to join the top 10% in your field. अपने फील्ड में टॉप 10% में आपको आना होगा जो टॉप में रहते हैं. ठीक है.
Set this as a goal. Work on it every day. Then never stop working at it until you get there. आपको रुकना नहीं है तब तक जब तक आप थको ना, हारो ना. हारने के बाद भी नहीं रुकना है, जीतते जाना है. यार मैं बहुत पछता रहा हूँ मेरा एटीट्यूड की वजह से. देन यू शुड वर्क ऑन इट. अगर आपको लग रहा है आपका एटीट्यूड आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स इकट्ठा कर रहा है, तो अपने एटीट्यूड को चेंज करो माय फ्रेंड, है ना. जिस एटीट्यूड की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको चेंज करो. योर लाइफ बिकम सिंपलर देन एनी वन एल्स. यू शुड अंडरस्टैंड इट फास्टली. आगे बढ़ते हैं. नहीं, वो मैंने थोड़ा गॉड स्पीड से ही पढ़ दिया था, मुझे लग रहा है. एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए नहीं है वो चीज़. मैंने जोश में आके फटाफट पढ़ दिया. आई गेस मुझे भी समझ नहीं आया, मैंने दोबारा पढ़ा फिर शायद. मजाक करो. इम्प्रूव योर फैमिली लाइफ एंड रिलेशनशिप. अपनी फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप्स को भी अच्छा करो. डिसाइड टू क्रिएट एंड एन्जॉय अ वंडरफुल लाइफ विद योर फैमिली एंड द पीपल हु आर इम्पॉर्टेंट टू यू. अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहो, वंडरफुल लाइफ क्रिएट करो, फैमिली को टाइम दो, और जो आपके प्रिय लोग हैं उनको टाइम दो. इफ़ यू आर गिविंग टाइम टू योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, या जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है उन्हें टाइम दे रहे हो, तो आपकी लाइफ थोड़ी आसान होगी. क्योंकि दिल जब खुश रहता है तो दिमाग तेज़ चलता है. दिल से दुखी हो, दिल जले हो, तो फिर कैसे काम चलेगा. Imagine an ideal lifestyle and begin today to do all things that will make it possible in the future. Optimize your health and wellness. Make a decision to live a long, happy and healthy life characterized by high levels of energy and fitness. Decide how you would look and feel if your health was perfect and make a plan to achieve it. अपनी हेल्थ को और वेलनेस को ऑप्टिमाइज करो. डिसीजन लो कि मुझे ज़्यादा जीना है और अच्छा हेल्दी लाइफ जीनी है, और मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे फिटनेस अपनी अच्छी करनी है. क्योंकि जितना हम फिट रहेंगे उतना हम लंबा जिएंगे, जितना हम लंबा जिएंगे उतना ही हम अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ में. इमेजिनिंग, यस, इमेजिन द फिगर यू वांट. जो आपको बॉडी चाहिए उसके बारे में इमेजिन करो. डेट्रो गेमिंग इज ऑन द स्ट्रीम. हेलो डेट्रो गेमिंग, वेलकम बैक टू द चैनल. एंड मोल कंठालिया भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और कह रहे हैं भाई मैं पढ़ने जाता हूँ. पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक थक ना जाओ. थक जाओ फिर कॉफ़ी पियो, फिर पढ़ो, पढ़ते ही रहो. ज़िंदगी से जितना सीखोगे उतना कम है. सेट क्लियर बेंचमार्क्स, मेजर स्कोर कार्ड्स फॉर योर सेल्फ ऑन द रोड ऑफ योर गोल्स. These measures help you to assess how well you are doing and enable you to make necessary adjustment and corrections your go along. अब क्या है कि अपनी जो प्रोग्रेस को है मेजर करना है. अगर आज आपके पास 5 लोग आ रहे हैं, कल भी 5 ही लोग आ रहे हैं, फिर 1 साल बाद आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तब भी 5 लोग आ रहे हैं, तो एनालाइज करो, मेजर करो अपनी प्रोग्रेस को. नहीं हो रही है तो इसका मतलब समथिंग यू आर डूइंग रॉन्ग. फुटबॉल खेलने कब आ रहे हो? सैटरडे संडे फॉर श्योर. आप बताओ. मैंने सुना कि सेक्टर 5 में कुछ दंगे वंगे हो गए हैं, अब कम्प्लीटली बैन लगा दिया वहाँ फुटबॉल पे. मुझे बताओ क्या ये सही है, क्या ये सच है मेरे दोस्त? सेट क्लियर बेंचमार्क्स, ठीक है, स्कोर कार्ड्स बनाओ अपने लिए. क्योंकि अगर हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर नहीं करेंगे, अगर आज आप 3 घंटा पढ़ रहे हो, रोज़ आपने 30 दिन तक 3 घंटा पढ़ा, उसके बाद भी आपके मार्क्स आ रहे हैं 40 में से 20 मार्क्स, तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में मेथड में गलती है, या फिर वो 3 घंटा आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, या फिर वो 3 घंटे में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो अपनी प्रोग्रेस को मेजर नहीं करोगे तो कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे. रिमूव द रोड ब्लॉक्स. अपने रास्ते के रोडों को हटाओ. सक्सेस बॉइल्स डाउन टू द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड रिमूव ऑब्स्टिकल ऑन द पाथ टू योर गोल. मेरे प्यारे राहुल जमरा, बुक नेम इज़ ऑन योर स्क्रीन. एक बार स्क्रीन देखो, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं. बुक नेम फुटबॉल के डोंट नो. रेट्रो गेमिंग, ओके. संडे गए नहीं थे क्या आप? मैंने सुना कि कुछ प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे. सक्सेस बॉइल्स डाउन टू द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रिमूव ऑब्स्टिकल ऑन द पाथ टू योर गोल. अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी ऑब्स्टिकल हैं जो आपके काम से आपको रोक रहे हैं, आपके गोल्स को अचीव नहीं करने दे रहे हैं, उन सबको हटाओ, जल्दी से ख़त्म करो. फॉर्चुनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल यू कैन मास्टर विद प्रैक्टिस एंड देयरबाय अचीव योर गोल्स फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जिसको आप लर्न कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो. प्रैक्टिस करो
और अचीव करो अपने गोल्स को फास्टर तरीके से, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना तेज़ भी कोई अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, पर आप कर सकते हो. बिलीव इन योर सेल्फ. Associate with right people. Your choices of people with whom to live, work, and socialize will have more of an effect on your successful than any other factor. Resolve today to associate only with people you like, respect, admire, file with the eagles if you want to be eagle yourself. अब क्या बोले? एसोसिएट विद द राइट पीपल. क्या बात है, शानदार. अगर आपको चील की तरह उड़ना है तो किससे सीखोगे? कबूतर से नहीं सीख सकते, कौवे से नहीं सीख सकते. चील के साथ रहना पड़ेगा, तो वो आपको सिखाएगी कैसे उड़ा जाता है. ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, लोगों ने इन्हीं से सीखा है कैसे बनता है प्लेन. इनको देखा, इनसे सीखा. अच्छा, ऐसा एरोडायनेमिक्स है, ये लोग ऐसे मतलब हवा ऐसे काटते हैं, इनकी नाक भी ऐसे होती है थोड़ी बेंड सी, ताकि जो हवा जाए वो ऐसे ऊपर को निकले. गाड़ी का डिज़ाइन वैसे बनाया गया, और डॉल्फिन के डिज़ाइन से सबमरीन को डिज़ाइन किया गया कि वो वेव्स को काटे, वो पानी को काट के बहुत अच्छे से चलते रहे. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो एसोसिएट विद द राइट पीपल. अगर आप सही लोगों के साथ जुड़े हो तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे. अगर आप बनना कुछ और चाहते हो और आप लोगों के साथ किसी और के साथ हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है. यूट्यूबर बनना चाहते हो बट आप लोग अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर बस पार्टी शार्टी कर रहे हो, ठीक है, तो उससे नहीं होगा. आप और यूट्यूबर से मिलो, देखो वो क्या कर रहे हैं, उनसे सीखो कैसे वो अपने व्यूज़ को और एंगेजिंग बना रहे हैं, अपनी स्ट्रीम्स को और एंगेजिंग बना रहे हैं. और भी चीज़ें हैं. स्पोर्ट्स वालों के साथ जुड़ रहे हो, अगर आप स्प्रिंटर बनना चाहते हो तो स्टेडियम में जाओ, वहाँ देखो क्यों नंबर वन आ रहा है, क्योंकि वो दिन रात, धूप हो या रात हो, वो लोग मेहनत कर रहे हैं. Your choices of people with whom to live, work, socialize will have more an effect on your success than any other factor. Resolve today to associate with the right people with you like, respect and admire. Fly with the eagles if you want to be an eagle yourself. बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो बाज के साथ उड़ो. क्या बात है. Make a plan of action. An ordinary person with a well thought out of plan will run circles around a genius without one. Your ability to plan and organize is in advance will enable you to accomplish even the biggest and most complex goals. मतलब अगर आपने प्लानिंग अच्छे से की है ना, कि मुझे ये करना है, मुझे इतना टाइम ये करना है, मुझे इतने टाइम पे शॉर्ट वीडियोस बनानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे एक्सरसाइज ये करनी है, डाइट ये लेना है, सब कुछ प्लान वाइज होगा ना, तो नो वन कैन बीट यू. मैनेज योर टाइम वेल. अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करो. लर्न हाउ टू डबल एंड ट्रिपल द प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस एंड आउटपुट बाय प्रैक्टिसिंग practical and proven time management principle. Always set priorities before you begin and then concentrate on the most valuable use of your time. अब देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपने देखा होगा, वो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख खर्च कर देते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट लेते हैं, कैमराज ले लेते हैं, DSLR ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर उसके बाद उनके पास व्यूज़ क्या आते हैं? 2 व्यू, 4 व्यू, 5 व्यू, 10,000 व्यूज़ भी नहीं, मतलब 10,000 व्यूज़ पूरे टोटल चैनल पे नहीं आते. क्यों? क्योंकि हम लोग 2-2 लाख रुपए खर्च करना जानते हैं इक्विपमेंट्स पे, पर हम लोग ये नहीं देख सकते कि एक छोटा सा कोर्स जो 1000, 1500 या 400-500 रुपये का आता है, उसमें जो हमें सिखाया जा रहा है कैसे यूट्यूब में काम किया जाता है, कैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम काम किया जाता है, वो हम नहीं पढ़ते, है ना. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें वो चीज़ पे भी ध्यान करना होगा, फोकस करना होगा. रिव्यू योर गोल्स डेली. अपने गोल्स को डेली रिव्यू करो. Take time every day, every week, every month to review and reevaluate your goals and objectives. Make sure that you are still on the track and that you are still working towards what is important to you. Be prepared to modify your goals and plans with new information. Visualize your goal continually. Direct the movies of your mind. Your imagination is your preview of your life. Coming attraction repeatedly. See your goals as if they already existed. Your clear, exciting mental images activate all your mental powers and attract your goals into your life. Activate your subconscious mind you have within you, around you, are
you an incredible power that will bring you everything and anything you want or need. अब क्या है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करो. सबकॉन्शियस माइंड जो ये पीछे वाला दिमाग होता है, यू हैव विद इन यू, आपको जो चाहिए वो आपके अंदर है. अराउंड यू, आपके अगल बगल भी है. अराउंड यू एन इनक्रेडिबल पावर दैट विल ब्रिंग यू एवरीथिंग, आपके आसपास एक ऐसी पावर है जो कि आपके लिए हर चीज़ ला सकती है. एंड एनीथिंग यू want or need. Take the time regularly to tap into this amazing sources of ideas and insight for a goal attainment. Persist until you succeed. In the final analysis, your ability to persist longer than anyone else is the one quality that will guarantee great success in your life. Persistence is self-discipline in action and the true measure of your belief in yourself. Resolve in advance that you will never give up. There they are 21 most important principles of setting goals and goals achieving ever discovered. Your regular review and practice of these principles will enable you to live an extraordinary life. Nothing can stop you now. Good luck. So finally we have completed the book, my beautiful YouTube family. About the author पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है. Why do some people achieve all their goals while others simply dream of having a better life? Best-selling author Brian Tracy shows that the path from frustration to fulfillment has already been discovered. Hundreds of thousands, even millions of men and women started with nothing and achieved great success. Here Tracy presents an essential principle you need to know to make your dreams come true. Tracy presents a simple, powerful and effective system for setting and achieving goals. A method that has been used by more than 1 million to achieve extraordinary things. In this revised and expanded second edition, he has added new chapters addressing areas in which goals can be the most rewarding but also the toughest to set and keep: finances, family and health. Using these 21 strategies Tracy outlines, you will be able to accomplish any goals you set for yourself, no matter how big. You will discover how to determine your own strength, what you are truly value in life and what you really want to accomplish in the year ahead. Tracy shows how to build your own self-esteem and self-confidence, approach every problem or obstacle effectively, overcome difficulties, respond to challenges and continue forward towards your goals no matter what happens. Most importantly, you will learn a system for achievement that you will use for the rest of your life. Okay guys, thanks a lot. ये बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे पढ़ने में. एंड आप लोग भी इसे बाय कर सकते हो, सामने ही लिखी हुई है, ठीक है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट द अनदर बुक दैट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ. परसेप्शन इज एवरीथिंग. द सुपर ह्यूमन इज नॉट जस्ट एन इमेजिनेशन. नो द टैक्टिक्स टू अनलीश योर अनबिलीवेबल पावर्स. सुपरमैन ये इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल में भी होते हैं. अपनी पावर को पहचानो और बन जाओ सुपरमैन. एवरी वन ऑफ अस हैज़ दोज पावर विच कैन टेक अस टू द टॉप इन एनी फील्ड. हमारे हर एक बंदे के पास ऐसी पावर है जो हमें टॉप तक ले जा सकती है. द ओनली ऑब्स्टिकल विच स्टैंड बिटवीन अस एंड आवर गोल्स आर perceptual thoughts. Dr. Joseph Murphy has explored that super in the power of our subconscious mind to enable you to understand the mystery of overcome any difficulty or fear in life. The book has some interesting stories which tell you how can you change a situation by redirecting or directing your thoughts towards a desired outcome and thereby changing your failures into success. It is a bestseller which has inspired readers around the world by utilizing their mental powers, their subconscious mind. Read the book and be the master of your destiny. It is surely going to change your view from I cannot do it to I can do it. It will help you to cultivate optimism and positivity in you. The things which you deserve and dream about will come to you as you would learn to control and drive your mind in the direction you want. ठीक है मेरे दोस्तों, ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है पढ़ने से. मिलियन ऑफ कॉपीज सोल्ड हो चुकी है. द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई ये बुक पढ़ेंगे हम लोग.
पुष्पा पब्लिकेशंस, अरे इंडियन ऑथर है क्या? The treasure house within you, how your minds work, how miracle working power of your subconscious mind, mental healings in ancient time, mental healing in modern times, practical techniques in mental healing, the tendency of subconscious mind is life word, how to get the result you want, how to use the power of your subconscious mind for wealth, your right to be rich. Your subconscious mind is as a partner in success. Scientists use the subconscious mind, your subconscious mind, and the wonders of sleep. Your subconscious mind and martial problems, your subconscious mind and your happiness, your subconscious mind and harmonious human relation, how to use your subconscious mind for forgiveness, how your subconscious mind removes mental blocks, how to use your subconscious mind to remove fear, कैसे अपने दिमाग से आप fear को हटा सकते हो, how to stay young and spirit forever. तो चलो शुरू करते हैं इसको, अभी नहीं, चैप्टर 1 से, ठीक है, कल से शुरू करेंगे. दिस बुक लुक्स वेरी रियली नाइस. तो कल से इस बुक को ख़त्म करेंगे. आई गेस इसके हैं पेज नंबर 222. अगर हम एक दिन में 30 पेज का टारगेट बनाए तो हम इसे एक हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं. करें क्या एक हफ्ते का चैलेंज? कैन वी डू दिस चैलेंज, वन वीक चैलेंज? ठीक है. और वैसे ही मुझे ना जो बुक्स होती है स्टोरी टाइप, स्टोरी नहीं मोटिवेशनल, वो पढ़ने में खुशी होती है. चलो ये पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ेंगे. तो फाइनली द गोल्स इज ओवर. लव यू गाइज, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल एंड दिस लाइव स्ट्रीम. बाय बाय, टेक केयर.